गुरुजी, आपने क्या कहा? आप चाहते हैं कि मैं निंग ग्रुप में शादी कर लूं? और एक ऐसी महिला सीईओ से जिसे मैंने कभी देखा तक नहीं? बिल्कुल नहीं। शिन्नान, क्या तुम्हें याद है जब तुम्हारे माता पिता एक रहस्यमय आदमी द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए थे? तुम्हारा पारिवारिक व्यवसाय पूरी तरह से लू ग्रुप ने हड़प लिया था। बिल्कुल याद है, मैं बदला लूंगा। अच्छा, अगर तुम निंग परिवार में शादी कर लो और लू ग्रुप को रोक दो निंग के वाइन बिजनेस को हासिल करने से, तो लू ग्रुप और वह रहस्यमय आदमी खुद तुम्हारे पीछे आएंगे। ठीक है गुरुजी, मैं ये करूंगा। फ्रेड, बढ़िया, अब से तुम नए दिव्य चिकित्सक हो। तुम मजाक कर रहे हो? मैं अभी शहर में आया हूं और मुझे एक ठग मिल गया। आउट। अगर घात लगाना ही है तो कम से कम इस कदर बेअसर आदमी तो ना भेजो। अरे, तुम कौन हो? तुमने कैसे? तुम्हारी बिजली वाली छड़ी से मैं बेहोश नहीं हुआ। मेरा नाम है चेन जिनान, युग का दिव्य चिकित्सक। इन पवित्र हाथों से मैं हर बीमारी ठीक करता हूं और केवल मुझे ही दिव्य चिकित्सक कहा जाता है। तुम बहुत छोटे हो, यह असंभव है। मुझ पर यकीन नहीं, तुम्हारी मर्जी। सुनो बच्चे, मेरा तुमसे कोई वैर नहीं है। तुमने मुझे झटका क्यों दिया? अगर तुम निंग जीरो से शादी करने वाले हो तो तुम मेरे दुश्मन हो। कैसा वैर? मेरी औरत को चुराने का वैर। मेरी औरत को चुरा रहा है। मिस्टर मू, आप ठीक हैं? आप निंग ग्रुप की सेक्रेटरी वांग होंगी। आप दूल्हा होंगे। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। कृपया नाराज न हो। नाराज? अच्छा, हाँ। वो आदमी कौन था? वह मू ग्रुप के मिस्टर मू थे। उन्हें हमारी सीईओ निंग के लिए भावनाएं हैं। निंग जजीरुओ, जिससे मेरी शादी तय हुई है। हाँ सर, कृपया मेरे पीछे आइए। सीईओ निंग व्यस्त है, वह जल्दी ही यहाँ आएंगी। कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। अरे सेक्रेटरी वांग, तो बताओ, मेरी पत्नी कैसी है? खैर, बहुत से अमीर जवान लड़के सीईओ निंग का पीछा कर रहे हैं। आप समझ जाएंगे जब उन्हें देखेंगे। वह इतनी लोकप्रिय है। हाँ, शायद वह मेरे जैसे गंवार से शादी नहीं करना चाहती। मेरे लिए कहना मुश्किल है, लेकिन सीईओ निंग की दादी के गुजरने से पहले उन्होंने एक वसीयत छोड़ी थी। शर्त यह है कि उन्हें पहले 3 महीने के लिए आपसे शादी करनी होगी, इससे पहले कि वसीयत लागू हो। सीईओ निंग को अभी उस पैसे की सख्त जरूरत है ताकि कंपनी को इस मुश्किल वक्त में मदद मिल सके। समझ गए। वांग, निंग शिरुओ, उसे तुरंत यहाँ ले आओ। वाइस प्रेसिडेंट निंग। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। मैं निंग शिरुओ से मिलने आया हूँ। है? ये कौन है? भिखारी की तरह कपड़े पहने हैं। मैं। तुम मुझसे बात करने की हिम्मत करते हो? गंवार बदकिस्मत, तुम्हें देखकर बुरी किस्मत लगती है। बाहर जाओ। दरअसल मैं। ओह, वो कुतिया निंग शिरुओ सीईओ बन गई। सोचती है कि किसी को भी निंग्स वाइन में आने दे सकती है। सचिव वांग, उसे अभी बाहर कर दो या मैं उसे खुद बाहर फेंक दूंगा। दामाद, मैं आपको कहीं और ले जाती हूँ, प्रेसिडेंट निंग का इंतजार करने के लिए। सचिव वांग, इस तरह का कचरा कंपनी में फिर से नहीं लाओ। वो नाकारा निंग शिरुओ सीईओ बनी और अब सोचती है कि बस इंतजाम कर सकती है कि ये नालायक आ जाएं। सपना देखो, निंग्स वाइन आखिरकार मेरी हो जाएगी। सचिव वांग, यह बदसूरत मोटा मोटा कौन है? मैंने सोचा यह निंग शिरुओ है। रुक जाओ, तुमने अभी क्या बकवास कहा? वहीं रुक जाओ, तुमने अभी क्या कहा? मुझे सोचने दो, मुझे लगता है मैंने अभी कहा। तू मोटा बदसूरत बेकार का टुकड़ा है। कमीने, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। अरे एक सेकंड रुको। सर, आपका जबड़ा चौकोर है, आपके कान के लोलक भरे हुए हैं। क्या यह? आप तो बहुत बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हैं, सदी में एक बार मिलते हैं। तुम चेहरा पढ़ सकते हो? हाँ, लेकिन यह शर्म की बात है। क्या शर्म की बात है? आपकी एक समस्या है जो आपके धन के भाग्य को प्रभावित कर रही है, इसीलिए आज तक। क्या समस्या? क्या आप हाल ही में रात में अक्सर उठ जाते हैं? अनिद्रा, बहुत सपने आते हैं, रात को पसीना आता है, मुंह और गला सूख जाता है, आंखों की रोशनी कम हो रही है। तुम्हें कैसे पता? देखिए, पारंपरिक चीनी चिकित्सा देखना, सुनना, पूछना और छूना पर ध्यान देती है। मैंने आपके चेहरे के लक्षणों का आकलन किया और आपकी शारीरिक स्थिति समझी। इस धन के भाग्य का क्या बेकार हो रहा है?
आपकी यह बीमारी, क्या यह गंभीर है? बहुत गंभीर। ये किस तरह की बीमारी है? तुम्हारी स्थिति किडनी की कमजोरी है। तुम नपुंसक हो। तू बदमाश, मुझसे मजाक कर रहा है। श्री निंग, यह वह युवक है जिसे बुजुर्ग महिला ने निंगशी रुओ के लिए तय किया था। वह आज ही आया है। यह युवक निंगशी रुओ का दूर का रिश्तेदार है, कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट। तो ये वही निकम्मा लिव इन पति है। तो यह दूर का रिश्तेदार है, इसीलिए तुम नपुंसक हो। तुमने क्या कहा? तू अनादर करने वाला कचरा। मैं निंगशी रुओ का दूर का रिश्तेदार हूँ। तू निकम्मा, फ्री लोडिंग निकम्मा। मैं तुझे मार डालूंगा। श्री निंग, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अगर आप निंगशी रुओ से मिलना चाहते हैं, मैं मुलाकात का समय निर्धारित कर सकती हूँ। चुप रहो। तुम्हारी क्या औकात है? तुम मुझे हुक्म देने की हिम्मत करते हो? जाकर निंगशी रुओ को बताओ कि वह तुरंत यहाँ आए। और तू, यह निकम्मा, तू ही नपुंसक है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तू आज इस बिल्डिंग से नहीं जाएगा। ओह भाई साहब, कृपया शांत हो जाइए। मैं अनजान था और आपकी महत्ता को नहीं पहचाना। मैं बकवास कर रहा था, सिर्फ एक मजाक था। मैं आशा करता हूँ आप मेरी अनभिज्ञता को क्षमा करेंगे। कृपया मुझे छोड़ दें। तुझे छोड़ दूं? तू सिर्फ एक फ्री लॉर्डर है। मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, तब मैं तुझे छोड़ दूंगा। घुटने टेकूं? ओह वाह वाह, बस होते होते बचा। लगभग गिर ही गया था। तू कमीना, तू मरना चाहता है। माफ कीजिए निंग साहब। एक वेश्या और एक कुत्ता एक दूसरे के लिए बिल्कुल मुफीद। तू निंग शिरुओ के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। वैसे भी वह पाकीज़ा नहीं है। पाकीज़ा नहीं? वाइस प्रेसिडेंट निंग, तू क्यों चिल्ला रहा है? फिर से पिटाई चाहिए? उसे बताने में कोई हर्ज नहीं है। जिस बीवी से तू शादी कर रहा है, निंग शिरुओ, वह लूशी ग्रुप के बॉस के साथ पड़ी हुई है। चक्कर चल रहा है। हाँ, लूशी ग्रुप मेरा दुश्मन। दामाद जी, उसकी बात मत सुनो। प्रेसिडेंट निंग, वह तुम क्या कह रही हो? क्या पहले से ही चापलूसी करने की कोशिश? तुम निंग शिरुओ हो, मेरी पत्नी। हूँ, सुनो, अगर मेरी दादी ने अपनी मृत्यु से पहले यह शादी तय न की होती, तुमसे कौन शादी करता? अरे निंग शिरुओ, चलो बैठो बैठो। मुझसे हाथ हटाओ। मैं तुम्हारी पांचवी बहन नहीं हूँ। वाइस प्रेसिडेंट निंग के लायक कौन हो सकता है? ओह निंग शिरुओ, तुम ऐसा कह रही हो हमारे भाई बहन के बंधन को ठेस पहुंचाता है ना? हूँ। भाई बहन का बंधन? अगर बंधन की बात करनी है, तुमने बाहर वालों के साथ मिलकर मुझे ड्रग्स दिए और मुझसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की। सब गलतफहमी थी। वैसे भी तुम ठीक हो ना? मैंने ये तुम्हारे और निंग परिवार के लिए किया। मिस्टर लू एक अच्छे इंसान हैं। अगर तुम बस उनके साथ हमारा बिजनेस, तुम जानती हो। तुम्हारी यह कहने की हिम्मत? निकलो यहाँ से। निंग शिरुओ, मैं जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वह $3 मिलियन के रेनोवेशन फंड को मंजूरी देनी होगी। क्या? पहले मैंने जो $2 मिलियन का रेनोवेशन फंड मंजूर किया था, तुमने उसे जुए में उड़ा दिया और अब और चाहिए। सुनो, तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। निकलो। निंग शिरुओ, तुम मेरा अपमान करने की हिम्मत मत करना। मैं कहता हूँ तुम आज दोगी, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। जीजा जी, तुमने बाहर वालों के साथ मिलकर मेरी पत्नी को फंसाया। तो क्या हुआ अगर मैंने किया? हाँ तो क्या हुआ? लूजर। लू कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप है। मेरी बीवी को ड्रग्स दिए। लू कॉर्पोरेशन के बारे में गंवार भी जानता है। एक बात सुन ले श्री लू, तुम जैसे लूजर नहीं है। तुम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। निंगजे। तो निंगजे लू कॉर्पोरेशन का निंग फैमिली वाइनरी में घुसाया गया मोल है। छोटी बहन, इस आदमी से शादी करने में इतना क्या खास है ना? इसे देखो, न पैसे न हुनर। तुम्हें श्री लू से शादी कर लेनी चाहिए। मेरी जिंदगी में तुम्हारा कोई हक नहीं। छोटी बहन, तो फिर मुझे दोष मत देना। अगर आज तुमने ये $3 मिलियन की रेनोवेशन की रकम मंजूर नहीं की, तो मैं अंकल और फोर्थ अंकल को कहूंगा कि वो अपने सारे शेयर बेच दें। श्री लू बस हमारे शेयर पाने के लिए बेताब हैं। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि कंपनी इस वक्त मुश्किल में है। क्या तुम सच में निंग परिवार के हो? वो मेरी समस्या नहीं है। प्रेसिडेंट निंग, ये ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, ये आखिरी बार है। मेरी प्यारी बहन, वादा करता हूँ, ये आखिरी बार है। रुको। किस चीज के लिए रुको? तुम हारे हुए, तुम्हें लगता है तुम बात कर सकते हो? यह पैसे मांगने का आखिरी समय क्या बकवास है? मेरे साथ यहाँ तुम्हें यह नहीं मिलेगा। चुप रहो, तुम बस एक बाहरी हैं। तुम क्या सोचते हो तुम क्या है? एक भिखारी कुत्ता। अभी बाहर जाओ या मैं तुम्हें खराब कर दूंगा। भाई, तुम मुझे बाहर कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें उजागर किया। मेरे पीछे उजागर करो, अपने आप को देखो। हारे हुए, तुम्हें कुत्ते से भी बुरे हैं। परिवार में शादी करके आए। अभी बाहर जाओ या मैं तुम्हें चीज खाने का अनुभव करने दूंगा। क्या यह चीज खाने का एहसास है? मुझे पसंद नहीं है तुम्हारे खाए चीजें खाना। और भी भाई, अगर मैं अभी जाऊं, तुम्हारे हाथ का क्या? मेरे हाथ में क्या गड़बड़ है? ये बहुत बुरी तरह से खुजली कर रहा है। कैसे हो जीजा जी? अरे तुम हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा।
अरे जीजा जी, ब्लैक स्पाइडर के जहर का शिकार कैसे हो गए? अगर इलाज नहीं मिला तो आपका दायां हाथ सड़कर गिर जाएगा। अभी भी अगर हॉस्पिटल गए तो उसे काटना ही पड़ेगा। ओह, लगता है जीजा जी मेरी शादी में एक हाथ से कम रह जाएंगे। कमीने। यहाँ क्या चल रहा है? मैं मिरेकल डॉक्टर, जान बचाने में माहिर और बर्बाद करने में भी कोई कमी नहीं। छोटे बदमाश। जीजा जी, अभी भी लोगों को ड्रग करने का मन है। अब पता चला ना, खुद पर वार होने पर कैसा लगता है। ज्यादा अच्छा नहीं लगता है ना? फिर से लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे। मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। वाह, जीजा जी मुझे पीटना चाहते हैं। मैं तो बहुत डर गया। प्लीज, मैं विनती करता हूँ, मुझे इलाज दो। खुजली से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। जीजा जी, अभी तो मुझे सबक सिखाने वाले थे ना। क्या मुझे माफी के लिए घुटने टेकने पड़ेंगे? मैं हिम्मत नहीं करूंगा। मैं घुटने टेकूंगा, मैं गंदगी खा लूंगा। बस मुझे माफ कर दो। शिरुओ, जल्दी अपने पति से विनती करो। प्लीज अपने पति से विनती करो। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जीजा जी, कैसा लग रहा है? वह आदमी अभी भी मेरा दूसरा भाई है। जरा उसे एंटीडोट दो। वो आदमी? तुम्हें मुझे अपना पति नहीं कहना चाहिए? शादी से पहले कुछ नहीं माना जाता। ओह मिस, तुम्हें क्या लगता है कि कितना बजा है? पारिवारिक मामले बाद में निपटा लेना। जल्दी करो और इस सज्जन से मुझे एंटीडोट दिलवाओ। लेकिन 30 लाख का क्या? मुझे अब नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं चाहते, हम तुम्हें दे रहे हैं थोड़ी देर में। यहाँ तक कि तुम्हारा यह जीजा जी भी मदद नहीं कर पाएगा। हाँ, तुम मुझे दे रहे हो। और रेनोवेशन का क्या? मैं खुद संभाल लूंगा। इंजरुओ, बस तुम रुको। निकलो। बाहर जाओ। अरे तुम मुझे अब 30 लाख रुपए देने वाले हो। 30 लाख? क्या? वह गया और चाचा और चौथे चाचा से अपने शेयर बेचवा दिए। अब हम क्या करें? क्या मैंने तुमसे मदद मांगी थी? देखो तुमने मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। इतनी जल्दी क्या है? हालांकि मैं अभी तुम्हारे निंग ग्रुप के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन फिर भी समझ सकता हूँ कि क्या चल रहा है। वह तुम्हें ड्रग दे सकता है। अब कार्बर, अब खपारी। वह तुम्हें ड्रग दे सकता है, फिर यहाँ आकर बेशर्मी से पैसे मांग सकता है। इससे साफ है कि वह तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। अगर तुमने अभी उसे ठीक से नहीं संभाला तो बाद में वह तुम पर हावी हो जाएगा और तुम चुपचाप सहती रहोगी। तुम्हें पता नहीं मेरी हालत कितनी मुश्किल है। जी मिस्टर चेन, प्रेसिडेंट निंग, वह तनाव मत लो। जब से मैंने अपने गुरु का आदेश माना और तुमसे शादी करने को राजी हुआ, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी जरूर लूंगा। मैं साफ कर देना चाहती हूँ, तुम्हारे और मेरे बीच कोई भविष्य नहीं है। दादी की वसीयत में सिर्फ यही लिखा था कि मुझे तुमसे शादी करनी है। यह नहीं लिखा था कि मुझे पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बितानी है। जैसे ही दादी की विरासत मुझे मिल जाएगी और कंपनी की समस्याएं हल हो जाएंगी, तुम मुझे तलाक दे देना और चले जाना। देखो तुम कितनी छोटी सोच रखती हो। प्रेसिडेंट निंग, क्या मैं मिस्टर चेन को पहले कुछ नए कपड़े खरीदने ले जाऊं? ले जाओ, मेरी बदनामी मत करवाना। क्या मेरे कपड़े इतने शर्मनाक हैं? सर, मिस निंग की बातों को ज्यादा गंभीरता से न लें। भले ही वो आपको अपना पति मानने को तैयार न हो, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट निंग को सबक सिखाने पर वो चुपके से खुश ही होंगी। मैं जानता हूँ, बाहर से वो जिद्दी हैं, अंदर से नरम दिल। मिस निंग के माता पिता के गुजरने के बाद उन्होंने कंपनी अकेले चलाई। बाकी निंग परिवार वाले तो सिर्फ परेशानी खड़ी करते हैं। अगर मिस निंग ने इन सालों में जी तोड़ मेहनत ना की होती तो कंपनी तो बहुत पहले डूब चुकी होती। मैं जानता हूँ। सर, वैसे एक बात, बूढ़ी मिसेज निंग के गुजरने से पहले उन्होंने यह शर्त क्यों लगाई कि विरासत तभी मिस निंग को मिलेगी जब वो आपसे शादी करें? मुझे भी यकीन नहीं। लगता है मेरे गुरु बूढ़ी मिसेज निंग को जानते थे। शायद उन्होंने मिलकर यह प्लान बनाया था। हेलो, ठीक है। सर, आप खुद कोई आउटफिट चुन लीजिए। चुनने के बाद मैं आकर पेमेंट कर दूंगी। जो कुछ भी मैं चाहूँ। जी सर, आखिरकार मिस निंग जियांगचेंग की सबसे खूबसूरत महिला है। उनके लायक कुछ चुनिए, तब वो आपको डांट नहीं पाएंगी। सही कहा, तुम जाओ। निंग के सीईओ के पति का लाइव मूव बनना दिखाने से निंग लिकर के शेयर जरूर गिर जाएंगे। हाँ, अरे ये भिखारी कहाँ से आ गया? निकल यहाँ से। मैं कपड़े खरीदने आया हूँ। तू कपड़े खरीदने? क्या? तेरे बस की बात है? 2 बार आईने में देख अपने आप को।
यहाँ के कपड़े 10,000 से ऊपर शुरू होते हैं। तुझ जैसों के लिए नहीं है ये। अभी निकल जा वरना सिक्योरिटी बुला लूंगी। अरे क्या मुझे मारोगे? आ जा, मार यहाँ। तू अच्छा लगा है ना? कितने के हैं ये कपड़े? कहा था तुमने? 10,000 से ऊपर। पैसे नहीं है तेरे पास, ये मुझे पता है। निकल, अगर यहाँ गंदगी फैलेगी तो उसकी कीमत चुका पाओगे। तेरी माँ की कब्र भी खोद दो तो भी नहीं चुका पाओगे। हाँ। तू पैसे नहीं, निकल। चुप रहो, चुप रहो। ओए बच्चे, क्या चल रहा है? तुम किसी ग्राहक का इस तरह अपमान कैसे कर सकते हो? तू खुद को क्या समझता है? बूढ़े, अपने काम से काम रख। अगर खरीदने की औकात नहीं है तो निकल जाओ यहाँ से। अगर तुम्हें करने को कुछ बेहतर नहीं मिल रहा तो जाओ सड़क पर किसी बूढ़ी औरत से छेड़खानी करो। मेरे जैसी एक नौजवान लड़की को क्यों सताते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तू कोई बात नहीं सर, मैं वैसे भी ये कपड़े खरीदने का सोच नहीं रहा था। तुम्हें तो कहना आसान है, तुम तो बस एक कंगाल नाकामयाब हो। अगर खरीद नहीं सकते तो मान लो, गरीब होकर भी यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगता है तुम बस मुझे परेशान करना चाहते थे। निकलो यहाँ से और इस बूढ़े गंदे आदमी को भी साथ ले जाओ। मैं निंग परिवार का घर जमाई हूँ। मेरी पत्नी जियांग चेंग की सबसे खूबसूरत औरत है। मुझे तुम्हें परेशान करने की क्या जरूरत है? तुम्हारी पत्नी जियांग चेंग की सबसे खूबसूरत औरत है? थू, कौन सी बूढ़ी भैंस इतनी अंधी होगी कि तुझे रखेल बना ले? अपने इस बेकार रूप को देखो। औरत के पैसे पे पलने की कोशिश कर रहे हो? वापस पेट में जाओ और दोबारा कोशिश करो। दफा हो जाओ, गरीब बदसूरत चीज। तुम युवती, तुम इतनी दुष्ट कैसे हो सकती हो? हियाओ झांग, तुम क्या कर रही हो? नमस्ते, मैं इस स्टोर की मैनेजर हूँ। आप निंग परिवार के दामाद हैं। मैनेजर, आपके स्टाफ का तो बड़ा एटीट्यूड है। आप हम्फ, यह एक गलतफहमी होगी। हम निंग परिवार को जानते हैं। जियांगचेंग का सबसे बड़ा शराब का व्यवसाय निंग परिवार। यहाँ आप पहले कुछ चुन लीजिए। जो भी पीस आप चुनेंगे मैं वही दिलवा दूंगी। जरूरत नहीं, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। निंग परिवार के पास कपड़ों के लिए पैसे की कमी तो नहीं है, बाद में सेटल कर लेना, कोई बात नहीं। अज्ञानी बेवकूफ, मैं तुम्हें इतने समय से क्या सिखा रही थी? तुमने मेरे 2 ग्राहकों को नाराज कर दिया। तुम्हें पता है तुम अभी भी वहाँ खड़े क्यों हो? तुम्हारी नौकरी गई, निकलो अभी। जवान आदमी, उस लड़के की जबान बहुत तेज है। नौकरी से निकाला जाना उसके लिए ठीक ही है। शुक्रिया सर। कौन सा सर? बस मुझे शेन भाई कहो। जवान, चूंकि यहाँ सब कुछ सेटल हो गया है, मैं चलता हूँ। आपको आज कुछ कपड़े जरूर खरीदने होंगे, नहीं तो बाद में मैं खुद को समझा नहीं पाऊंगी। ठीक है, फिर मेरे लिए सबसे महंगा चुन लो। कृपया इसे पहनकर देखिए। ठीक है, तो मेरे लिए मैं अभी जो कपड़े पहने हुए हूँ उन्हें पैक कर दीजिए। ठीक है, मैं खुद आपके लिए इन्हें पैक कर देती हूँ। अभी भी स्टाइलिश लग रहे हैं, है ना? आज के लिए माफी चाहूंगी श्री चेन। कोई बात नहीं, बाद में किसी को बिल चुकाने भेज दूंगा। ठीक है, आपका ध्यान रखना। सर 1 मिनट रुकिए। क्या आपने मेरा फोन लिया है? अभी तो दुकान में सिर्फ हम 2 ही थे। मेरा फोन गायब है। जरूर तुम्हारे पास है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारा फोन क्यों लूंगा? तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया मैं कौन हूँ? क्या निंग की शराब की दुकान का घर जमाई कपड़े तो खरीदता नहीं, फोन भी चुरा लेता है। फिर से कहता हूँ, मैंने तुम्हारा फोन नहीं लिया। तो ये घर जमाई है। तुम्हारी चंचल आंखें देखो, जरूर तुमने ही लिया है। अगर अभी नहीं निकाला तो पुलिस बुला लूंगी। और चोरी की बात बहुत मुमकिन है उसी ने की हो। इतनी बेहयाई है। अगर ढूंढना है तो ढूंढ लो। कैसे तुम्हें खुद ही फोन वहां रखा, ये नजर नहीं आया? जरूर तुम्हारे पास है। तलाशी ले लो, लेकिन जब तुम मेरे कपड़ों में हाथ डालोगे और फोन नहीं मिलेगा तो फिर बात अलग होगी। ये मत सोचो कि मैंने नहीं देखा तुम फोन मेरे बैग में डाल रहे थे। अपनी छोटी मोटी चालें बचा लो। शुरू से ही मुझे डराने की कोशिश। वहां फोन लेकर बैठा है तू, काफी देर से यहाँ बैठा है ना? दुकान में मुझे उकसाने की कोशिश की थी और जब वह नाकाम रहा तो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। क्या तू निंग की वाइनरी का शेयर प्राइस गिराना चाहता है? तुम लू कॉर्पोरेशन से हो। तुम्हारी कंपनी में प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट हैं। यह तुम्हारा फोन है ना?
मैंने इसे कूड़दान के पास पाया था। तुम बहुत ईमानदार नहीं हो रहे, मैनेजर। तुमने फेंका इसे। क्या तुम्हारी दुकान यही करती है? ग्राहकों का अपमान और उन्हें फंसाना? ठीक है, तुम इस बुढ़े के साथ साथ गांठ कर रहे हो, है ना? इतनी उम्र में अभी भी ये सब चालें चल रहे हो। तुम व्यापार चलाते हो, अपने ही ग्राहक को कैसे फंसा सकते हो? मैं तुम्हें एक दोस्ताना चेतावनी दे रहा था, तुम्हें बचने का रास्ता दे रहा था। और तुम? हाँ बिल्कुल, ये बुढ़ा पहले इसने और इस गुंडे ने मुझे परेशान करने की कोशिश की थी। अगर मैनेजर ने बीच में न आया होता तुम्हें। बेशर्म बूढ़े बदचलन और निंग फैमिली का दामाद ऐसा काम कर रहा है। सब लोग आपको हमारा साथ देना होगा। तुम अरे बुढ़े, चोट का नाटक कर रहे हो। सुनो, मुझ पर इल्जाम लगाने का सोचना भी मत। चुप रहो। कोरोनरी हृदय रोग, एनाजाइना। वह नाटक करता नहीं लग रहा। एम्बुलेंस बुलाओ। क्या परफॉर्मेंस है? मैं कह रही हूँ, यहाँ सीसीटीवी कैमरे हैं, मुझे दोष मत दो। कैमरों से डर नहीं लगता। वो फोन क्या हुआ जो तुमने छुपाया था? तुम सब लोग, आप मेरे गवाह हैं। ये दोनों चोरी करने और नाटक करने आए हैं। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, अभी अभी ये मुफ्तखोर इस बुढ़े को सुई चुभा दी। अगर ये बुढ़ा बाद में मर गया तो ये सब इस आदमी की गलती है। मैंने सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया है। अगर इस बुढ़े को कुछ हो गया, तुम जेल में सड़ोगे। तो हुआ यह था, उसने जानबूझकर फोन वहां रख दिया था। ये दोनों क्लर्क तो बेशर्म हैं। सर, क्या हो रहा है? श्री सेन, श्रीमान सेन, आप ठीक हैं? वह जियांगचेंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन हैं। डोंगशान प्रांत के सबसे धनी व्यक्तियों में एक हैं। आपको कुछ आराम करने की जरूरत है। आपको दिल की समस्या है। मैं आपको बाद में एक दवा की सूची लिख दूंगा। घर पहुंचने पर समय पर इसे लें। जवान, तुम? ओह, यह कुछ नहीं है। आपने पहले मेरे लिए बोला था। तुम्हारी दुकान खुलने वाली नहीं है। हमारा वानजियांग मॉल तुम्हारी ब्रांड के लिए जगह नहीं है। उस मैनेजर को शर्म नहीं है। शुक्र है कि उसने बूढ़े व्यक्ति को बचाया। हमने देखा कि वे उसे फंसाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें भागने न दें। सुरक्षा, सुरक्षा। उन्हें हटा लो। उन्हें पुलिस के हवाले कर दो। जवान, मैं देखता हूं कि तुम्हारी चिकित्सा कौशल प्रभावशाली है। तुमने किससे सीखा? यह कुछ खास नहीं है। मैं किंग न्यू माउंटेन पर था। मेरे गुरु के नीचे कुछ समय तक अध्ययन कर रहा था। किंग न्यू माउंटेन? क्या यह मेडिकल सेंज हो सकता है? मेरी बेटी को बचाया जा सकता है। तुम्हारी बेटी? कैसे तुम अभी जियांगचेंग पहुंचे और इतना बड़ा हंगामा कर दिया? क्या हुआ? किसी ने आपका लाइव स्ट्रीम किया। कल मॉल की घटना, इससे शेयर की कीमत गिर गई। लेकिन सौभाग्य से बाद में चेयरमैन शेन ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया, इसीलिए शेयर की कीमत वापस बढ़ गई। मुझे माफ करें मिस निंग, यह सब मेरी गलती है कि मैंने आपके पति का ठीक से ख्याल नहीं रखा। खुद को दोष मत दो। बिल्कुल। वैसे भी आखिरकार कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, तो तुम बस उन नाइट लाइफ स्पॉट्स पर जा सकते हो और बिना वापस आए मस्ती कर सकते हो। मस्ती? मैं तुम्हें बता दूं, वसीयत लागू होने से पहले तुम्हें सावधान रहना चाहिए। अब तुम्हें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ओह, मैं कल रात घर नहीं आया। तुम्हें जलन हो रही है। जलन? मुझे किस बात की जलन होगी? तुम मुझे निंग जिरुओ क्या समझते हो? मेरी पत्नी। बेशक। अरे रुको, एंटरटेनमेंट वेन्यू आखिर है क्या? तुम बखूबी जानते हो। निंग युआन, तू यहाँ मार्शल आर्टिस्ट क्यों लेकर आया? अरे दीदी, तो यही वह घर जमाई है। अरे कल तू ही था ना जिसने मेरे दूसरे भाई को चोट पहुंचाई थी। अब तो पूरे इंटरनेट पर तू ही छाया हुआ है। यह सीयू निंग के चौथे चाचा की बेटी है, सीयू निंग की छठी कजिन। मैं किस चीज में फेमस हूँ? कौन सा मिरेकल डॉक्टर? किसी खलनायक ने फंसाया, खुद का नाम साफ किया
शानदार दिमाग है। हाँ बिल्कुल, वह मैं ही हूँ। हम्फ, मेरी राय में तो तू बस एक बेकार लौंडा है। थोड़ी सी किस्मत मिल गई और अपनी औकात भूल गया। मेरा सरनेम चेन है, तो क्या हुआ? क्या तू मुझे डैडी बुलाना चाहता है? क्यों? तूने मेरा नाम पूछा था। अपनी जुबान संभाल कर रख। ऐसा मत सोचना कि किसी अमीर औरत से चिपक गया तो तुझे किसी का सहारा मिल गया है। मैं तुझे बता दूं, निंग शिरुओ खुद को भी नहीं बचा सकती। तूने क्या कहा? यही सही है ना प्यारी दीदी? तू अपने से बड़ा काम करने लगी है ना? निंग युआन, मैं तुझसे कुछ कहती हूँ। निंग शिरुओ, छिनाल इधर उधर ऐसे घूम रही है। करने का दम है तो लोगों की बात सुनने का भी दम रख। तेरी शादी होने वाली है। अपनी इस छिनालपने पर लगाम लगा और मेरे मुचेन से दूर रह। मैंने तुझे कहा था मुचेन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अरे छोटी का जिन, क्या आज सुबह दांत साफ करना भूल गई थी? तेरे मुंह से बहुत बदबू आ रही है। तू मार खाने को तैयार है। अरे अरे अरे, शरीफ लोग बातों से काम लेते हैं, मुक्कों से नहीं। तुम्हें किस बात का डर है जीजा जी? आराम करो। मैं तुम्हें किसी वजह से जिंदा रखे हुए हूँ, नहीं तो दादी की विरासत मेरी बहन के पास कैसे जाती? निंग युआन, उस विरासत से हाथ हटा लो। वह पैसा कंपनी को बचाने के लिए है। डर मुझे इस बात का है कि अब यह तुम पर निर्भर नहीं है। अरे मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, मेरे पापा और चाचा ने मुझे और निंगझे भैया को पूरी तरह अधिकृत कर दिया है कंपनी के शेयर ट्रांसफर करने के लिए लू ग्रुप के नाम। तुमने क्या कहा? क्या हुआ निंग शिरुओ? खुद ही देख लो। देखो पिछली तिमाही तुमने कंपनी को किस हाल में छोड़ा है। $3 करोड़ का घाटा। $3 करोड़ का घाटा। तुम्हें पता है कितना हमारा डिविडेंड घट गया है? या तो तुम खुद इस $3 करोड़ के घाटे की भरपाई करो या इस्तीफा दे दो। इस्तीफा? क्या तुम इतनी दूर तक जा रही हो मुचेन की वजह से? मुचेन भैया का नाम मत लो। क्या क्या तुम कंपनी से चिपकी रहोगी और उसे अपने साथ नीचे खींच लोगी? तुम और एक बात, देखो तुमने किस बेकार पति से शादी की है। एक मार्शल आर्टिस्ट देखकर ही डर के बेहोश हो गया। हम्फ दीदी, भले ही दादी ने विरासत तुम्हें दी हो, वह बर्बाद हो जाएगी। क्या हमारा निंग परिवार तुम पर निर्भर करे या इस बेकार घर जमाई पर? चाचा और चौथे चाचा को बता दो, मैं जांच करूंगी और भरपाई करूंगी इस $3 करोड़ के घाटे की। मुझे नहीं लगता कि उसकी जरूरत पड़ेगी। हम एक बार तुम्हें सीईओ की कुर्सी से बाहर कर दिया जाएगा तो लू परिवार तुम्हें और तुम्हारे इस बेकार पति को एक रकम देगा। या बेहतर होगा बस मिस्टर लू से शादी कर लो। यह इस लूजर के साथ रहने से तो बेहतर है। ये भी लू ग्रुप से जुड़ी है? क्या वे मार्शल आर्टिस्ट उस रहस्यमय व्यक्ति से जुड़े हैं? बहुत अच्छा कहा छठी बहन। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि छठी बहन की बात एकदम सही थी। अरे दीदी, अपने इस निकम्मे पति को देखो। कुछ पैसों के लिए यह अपनी बीवी को भी छोड़ देगा। फिक्र मत करो, जब तक तुम मिस्टर लू के साथ हो तुम सीईओ बनी रह सकती हो। और यह नालायक, इसे अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। बढ़िया है ना? छठी बहन, लगता है तुमने गलत समझा। मैं तुम्हारी लाइन की बात कर रहा था। एक बूढ़े से शादी करना मुझसे शादी करने से बेहतर है। वह बहुत अच्छा कहा गया। छठी बहन सचमुच छठी बहन है। तुम्हें कुछ तजुर्बा तो होगा ही ये जानने के लिए कि बूढ़ा मुझसे बेहतर है। बदमाश, अभी क्या कहा तूने? साफ साफ बोल। यह नमका हराम क्या बकवास कर रहा है? क्या तुम्हें साफ साफ समझाना पड़ेगा? यह मत सोचना कि मैं तुम्हारे मार्शल आर्टिस्ट से डरता हूँ जो मेरी बीवी को धमका रहा है। यह कह रही हो कि मिस्टर लू से शादी करना बेहतर है। तुम्हें कैसे पता कि यह बेहतर है? क्या तुम उनके साथ रही हो? कोई है, बचाओ, इस बदमाश का मुंह फाड़ दो। भाग बेवकूफ। बस कुछ शौकिया हरकतें। लगता है लू ग्रुप से इसका कोई लेना देना नहीं है। रहस्यमय शख्स। तुम क्या कर रहे हो? चिंता मत करो, मुझे किसी बूढ़े आदमी की रखेल में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? चले जाओ। शादी के लिए रुक रहे हो? अगर तुम हो भी तो अभी समय नहीं हुआ है। तुम इसकी कीमत चुकाओगे। सर, आप अभी कमाल के थे। मैंने सोचा बस किस्मत अच्छी थी। कमाल? मुश्किल से। इस 3 करोड़ के घाटे को पूरा करना होगा। अगर यह नहीं, वे इसे बहाना बनाकर मुझे नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। उस समय मेरे माता पिता की कंपनी, तुम्हारी दादी की विरासत। वह पैसा वास्तव में तत्काल दबाव को कम कर सकता है, लेकिन तुम्हें 3 महीने तक शादीशुदा रहना होगा इससे पहले कि 3 करोड़। चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगा। ओह चेन, आप आ गए। आराम से शेन। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कल हुए एक्यूपंक्चर और मसाज के लिए। आज मेरा दिल बहुत बेहतर महसूस कर रहा है। बस एक दिन ही तो हुआ है, ठीक होने में लंबे इलाज का वक्त लगेगा। अरे आपकी बेटी कहाँ है? अरे मैंने पहले ही किसी को भेज दिया है उसे प्रांतीय अस्पताल से वापस लाने के लिए।
वह अंदर ही है। डॉक्टर साहब, मैं आप पर ही निर्भर हूँ मेरी बेटी को बचाने का। तो आपकी बेटी को आखिर हुआ क्या था? पिछले महीने वह एक गंभीर कार दुर्घटना में फंस गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि वह सब्जी बन जाएगी। वह मेरी इकलौती बेटी है। मैंने पूरे देश में डॉक्टर ढूंढे हैं, सबने कहा कोई उम्मीद नहीं है। चेन, अगर आप मेरी बेटी को वापस ला सके तो मैं अपना सब कुछ छोड़ दूंगा। अरे अरे अरे, चिंता मत करो शेन, पहले तुम्हारी बेटी को देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रुको शेन। इस तरफ कृपया। लाओ शेन, रुको। लाओ शेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी पीठ पीछे जाकर हमारी बेटी को प्रांतीय राजधानी से वापस ले आए। अगर लू ग्रुप के श्रीलू ने मुझे खबर नहीं दी होती, पता नहीं तुमने हमारी बेटी के साथ क्या कर दिया होता। तुम क्या जानो, यह युवक एक कुशल डॉक्टर है। मैंने उसे खास तौर पर यहाँ बुलाया है हमारी बेटी का इलाज करने के लिए। यह आदमी तो एक नकली डॉक्टर है। ये तो बस एक नौसिखिया लड़का है। किस्मत से श्री लू ने बीजिंग से एक विशेषज्ञ को बुलाया है। सम्मानित प्रोफेसर झांग, इस ठग को मेरी नजरों से दूर ले जाओ। प्रोफेसर झांग को मेरी बेटी की जांच करने दो। तुम अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम इतने जोरू के गुलाम कैसे हो गए? अगर उसे कोई प्रोफेसर चाहिए तुम्हारी बेटी को देखने के लिए तो उसे देखने दो। और तुम कौन हो युवक? मैं निंग परिवार का घर जमाई हूँ, चेन शिनान। हर जमाई? क्या तुम भी डॉक्टर हो? ऐसा ही कह सकते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई पेशेवर उपाधि है? नहीं। मेडिकल लाइसेंस? वो भी नहीं। फिर तुम आखिर हो क्या? हट जाओ रास्ते से, ढोंगी। बस इसे कुछ रुपए देकर रवाना कर दो। बिल्कुल नहीं। तुम क्या कर लोगे? एक सज्जन व्यक्ति पैसा सही तरीके से कमाता है। तुम्हारी उम्र में तुम्हें कुछ ठीक ठाक काम करना चाहिए। इधर उधर घूमकर ठग बनना मत सीखो, जेल में पहुंच जाओगे। और जेल का खाना कोई पिकनिक नहीं होता। क्या प्रोफेसर झांग, क्या आपने कभी किसी को ठगा है, जेल का खाना खाया है और पता है कि वह कैसा होता है? मैं तुम्हें कुछ अच्छी सलाह दे रहा हूँ, अज्ञानी छोटे बदमाश। तुम किसी नकली डॉक्टर के पीछे पीछे घूमते हो, कुछ दिन जड़ी बूटियां खोदते हो और सोचते हो कि लोगों को बचा सकते हो। नकली डॉक्टर? प्रोफेसर झांग मेडिकल स्कूल से हैं, चाइनीज मेडिसिन हॉस्पिटल के डीन, और तुम हो जो नकली से सीख रहे हो। अभी चले जाओ, शर्मिंदगी से बच जाओगे। दिखते हैं कौन शर्मिंदा होता है। अरे तुम्हारी बूढ़े शेन, देखो ये ठग जिसे तुम ले आए। तुम मुझे और हमारे बच्चे को मुसीबत में धकेल रहे हो। श्रीमती शेन, चलो पहले तुम्हारी बेटी को देखते हैं। हाँ हाँ, प्रोफेसर झांग बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई बात नहीं, हम बस प्रोफेसर झांग के पीछे पीछे चलेंगे और देखेंगे, कुछ सीख लेंगे। इसके लिए माफ करना जवान। अरे ठग, तुम हिम्मत करके बगल में बकवास मत करना और प्रोफेसर झांग को परेशान मत करना, और सपने में भी मत सोचना कि मेरी बेटी पर हाथ डालोगे। कोई समस्या नहीं श्रीमती शेन। पहले मैं आपकी बेटी की जांच करूंगा, फिर जरूरत पड़ने पर एक्यूपंक्चर करूंगा। चिंता मत कीजिए, श्री लू ने मुझे यह काम सौंपा है। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। कोई बात नहीं प्रोफेसर झांग, कृपया बस मेरी बेटी के इलाज पर ध्यान दीजिए। अगर किसी ने शोर मचाने की हिम्मत की तो उसे पछताना पड़ेगा। प्रतिक्रिया हो रही है, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि वह मर जाए तो एक्यूपंक्चर करना जारी रखिए। अगर तुम चाहते हो कि वह मर जाए तो आगे बढ़ो और सुई डालो। तुम क्या बकवास बक रहे हो? चुप रहो, तुम पहाड़ी ठग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक विशेषज्ञ के सामने बकवास बोलने की? मैं बाद में बॉडीगार्ड से तुम्हें बाहर फेंकवाऊंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। एक बार यह सुई अंदर चली गई, तुम्हारी बेटी चीख मारेगी, थोड़ी देर ऐंठन करेगी और फिर गहरी कोमा में चली जाएगी। तब तो भगवान भी उसे नहीं बचा पाएंगे। क्या तुम समझते हो कि मैं किस तरह की सुई तकनीक इस्तेमाल कर रहा हूँ? तुम सिर्फ पहाड़ों का एक बच्चा हो जिसे कुछ पता नहीं है। क्या यह सिर्फ मोक्ष के 8 सुई नहीं है? जब मैं 6 साल का था मैंने इसे पहाड़ों में मुर्गियों पर अभ्यास किया था। इसमें इतना खास क्या है? तुम अभी भी यहाँ परेशानी खड़ी करने की हिम्मत करते हो? बॉडीगार्ड्स, बॉडीगार्ड्स। ओल्ड शेन, मैं इससे निपट नहीं सकता। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। प्रोफेसर झांग, क्या हो रहा है? मेरी बेटी को क्या हुआ है? सच कहूं तो मेरी सुई तकनीक वास्तव में मोक्ष के 8 सुई है और इन लक्षणों के बारे में
मुझे डर है कि यह ठीक वैसा ही है जैसा उस युवक ने कहा। जल्दी उसे वापस बुलाओ। चेन भाई, अरे बाप रे, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा आपने कहा था। जैसे ही सुई लगी, मेरी बेटी की हालत और बिगड़ गई। तुम वहाँ खड़े क्या हो रहे हो? जाओ, मेरी बेटी को बचाओ अभी। तुम्हें तो बस पैसे चाहिए, है ना? कितने चाहिए? 10 करोड़, 20 करोड़, मैं तुम्हें सब दे सकती हूँ। जाओ और मेरी बेटी को अभी बचाओ। अगर उसे कुछ हो गया, अगर उसका बाल भी बांका हुआ, तो मैं तुम्हें उसके साथ ही दफना दूंगी। क्या करने की कोशिश कर रही हो? मेरे जैसे नकली डॉक्टर को डरा रही हो? हैं? मैं तो आसानी से डर जाता हूँ। क्या क्या तुमने अभी मुझे यह नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी लाडली बेटी को हाथ न लगाऊं? मैं हक लाने की क्या जरूरत है? मैं घर जाकर कुछ जड़ी बूटियां खोदने जा रहा हूँ। अरे चेन भाई, एक जान खतरे में है। अगर साधु का आदर नहीं कर सकते तो भगवान का तो करो। मेरे लिए उससे नाराज मत हो। यह पूरा मामला मेरी पत्नी और मैं गलत हैं। वह मेरी इकलौती बेटी है। मैं आपके लिए घुटने टेकता हूँ। हाँ, डॉक्टर इमोर्टल, मैं गलत थी। कृपया दया कीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। घुटने टेकने की जरूरत नहीं, और दया की बात बिल्कुल नहीं। चेन, आप पिछली पीढ़ी के दिव्य चिकित्सक के शिष्य हैं। इसका मतलब आप इस पीढ़ी के दिव्य चिकित्सक हैं। आपके पास मेरी बेटी को बचाने का तरीका होगा। यह सब तुम्हारी गलती है, बेवकूफ। तुमने दिव्य चिकित्सक को नाराज कर दिया। हाँ, दिव्य चिकित्सक, हमारी मूर्खता के लिए हमें दोष न दे। कृपया मेरी बेटी को बचाएं। मैं उसे बचा सकता हूँ। तो कृपया कर दीजिए। गलत न समझें, मेरी शर्तें हैं। आपकी कीमत बताइए। जब तक आप मेरी बेटी को बचा सकते हैं और उसे जगा सकते हैं, आप चांद मांग सकते हैं और मेरे पति इसे पूरा करेंगे। अगर आप ठीक से बात नहीं कर सकते तो बात न करें। यह दिव्य चिकित्सक का शिष्य है। उसे आपकी छोटी मोटी दुनियावी चीजों में क्या दिलचस्पी होगी? दिव्य चिकित्सक के शिष्य सभी आज के समय के महान व्यक्ति हैं। वे बीमारों का इलाज करते हैं और ईमानदार व्यक्ति हैं। अरे रुको शेन, आप फिर से गलत समझ रहे हैं। मैं जवान हूँ, संत नहीं। तो आपका क्या मतलब है? चेन, खैर, जैसा आप दोनों जानते हैं, मेरी एक पत्नी है। हाल ही में घर पर कुछ परेशानी हुई है। मैं ज्यादा नहीं मांगूंगा, बस 30 अरब संभव है, जब तक यह मेरी बेटी को बचाता है। क्या 30 अरब? 30 करोड़? और मैं इसे कर्ज मानूंगा। क्या सिर्फ 30 करोड़ और आप इसे कर्ज कहते हैं? आप मुझे अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे नमस्ते, तुम आखिरकार आ गए। इसे देखो। चिंता मत करो, अभी भी वक्त है। प्रेसिडेंट शेन, आपको यह नौजवान कहाँ से मिला? वह तो बहुत समय से लुप्त 13 पुनर्जीवन सुइयों का इस्तेमाल कर रहा है। पुनर्जीवन? अगर आधी रात को यमराज तुम्हें लेने आए तो सुबह होने से पहले मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। डॉक्टर, मेरी बेटी। मैंने एक्यू पंक्चर कर दिया है। बाद में मैं उसके लिए दवा लिख दूंगा। मैं कल वापस आऊंगा। ठीक से देखभाल करने पर वह जाग जाएगी। ओह, भगवान का शुक्र है। शुक्रिया चेन। मेरे पास एक कार्ड है, इसमें आपकी फीस है और जियांगचेंग में। जब तक आप इस कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, मेरे किसी भी व्यवसाय में सारे खर्च मेरे होंगे। अच्छा, तो मैं इसे कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करता हूँ। रुको। पुराने शेन, यह पुराना झांग शायद कोई बड़ा काम नहीं कर पाया, लेकिन उसने मेहनत तो खूब की है। बस उसे भी एक कार्ड दे दो। तुम आखिर हो कौन? मैं निंग परिवार का घर जमाई हूँ, चेन शिनान। तुमने दवाई किससे सीखी? एक झोला छाप डॉक्टर से। एक झोला छाप डॉक्टर ने तुम्हें वह लंबे समय से लुप्त लाइफ रिटर्निंग 13 नीडल्स सिखाई? मैंने 10 साल की उम्र में कुछ तरीके सीखे थे। 10? वह तकनीक तो सदियों से लुप्त थी। तुम कहाँ से हो? किंग न्यू माउंटेन से। तुम मेडिकल सेज के शिष्य हो? असल में मैं वही झोला छाप डॉक्टर का स्टार प्यूपिल हूँ। पारंपरिक चीनी चिकित्सा के संस्थापक, पूर्वज, 137वीं पीढ़ी के उत्तराधिकारी, मेडिकल सेज के शिष्य। तो तुम 138वीं पीढ़ी के होने चाहिए। अरे ये 3, 8 क्या है? क्या तुम मेरा अपमान कर रहे हो, प्रोफेसर झांग? मेडिकल सेज चेन, मुझे प्रोफेसर भी मत कहो, वह तो और भी ज्यादा अपमान जैसा लगता है। मैं सोच रहा था, क्या तुम्हें किसी शिष्य की जरूरत है? कौन सा शिष्य? मुझे अपना शिष्य बना लो।
प्रोफेसर झांग, तुम तो मुझसे भी ज्यादा बेशर्म हो। अच्छा हाँ, तुमने पहले कहा था कि तुम्हें किसी सीईओ लू ने भेजा था। हाँ, उस सीईओ लू ने मुझसे कहा। शिरुओ, हमने तुम्हें एक मौका दिया था और तुमने अभी तक वो 3 करोड़ रुपए वापस नहीं किए हैं। 5 मिनट में मिस्टर लू हमारे साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पर होंगे। युआन और मैं अपने शेयर बेच देंगे। तुम अपनी सांस क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारा वो हैंडसम लड़का कहाँ है? क्या हुआ? उसने देखा कि हम एक प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट लेकर आए हैं और डर गया। दूसरे युवा मास्टर, छठी युवा मिस, आप दोनों निंग परिवार से हैं। क्या आपको इतना निर्दयी होना ही है? निर्दयी? अरे मेरा हाथ देखो, कौन निर्दयी है? दूसरे भैया, उससे बहस करना बंद करो। मिस्टर लू ने भी कहा था उन्हें सिर्फ तुम्हारी दीदी जरूरत है उनके साथ डिनर करने के लिए, और निंग्स वाइनरी अभी भी तुम्हारी ही रहेगी। बिल्कुल सही शिरुओ, बस एक डिनर है। इसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें परवाह है उस हैंडसम लड़के की। वैसे भी क्यों न सिर्फ मिस्टर लू की बात मान लो। आहा हा हा, लू परिवार ताकतवर और अमीर है। हमारी निंग्स वाइनरी उनकी बराबरी नहीं कर सकती। चुप रहो। तुम्हें क्या हक है मुझे बताने का कि क्या करना है? निंग शिरुओ, अब तुम्हारे इस्तीफा देने का समय आ गया है। इसकी हिम्मत है मेरी पत्नी को इस्तीफा देने को कहने की? किसकी हिम्मत हुई मेरी बीवी को इस्तीफा देने की? ये बूढ़ा मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन ये वो इंसान नहीं है। अरे बूढ़े, क्या लू कॉर्पोरेशन में तुम ही एक मार्शल आर्टिस्ट हो? तुम्हें पता है कि वो मार्शल आर्टिस्ट है और फिर भी आ गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सेक्रेटरी वांग, इन्हें वापस ले जाओ जल्दी। मेरी बीवी यहाँ है, मैं और कहाँ जाऊंगा? बदमाश, यह मत सोचना कि तुम थोड़ी बहुत तीसरे दर्जे की कुंग-फू जानते हो तो निंग्स वाइन कंपनी में अकड़कर घूम सकते हो। प्रेसिडेंट लू ने खास तौर पर एक मार्शल आर्टिस्ट रखा है। आज तुम और निंग शिरुओ दोनों का खात्मा हो जाएगा। अरे अरे, इतनी जल्दी मत करो, पहले बिजनेस की बात करते हैं। बैठिए। हाँ, पहले शेयर होल्डर्स की मीटिंग खत्म करते हैं। ठीक है। तो फिर इस्तीफे और शेयरों के मामले साफ साफ तय कर लेते हैं। आज या तो तुम इस्तीफा दो या फिर प्रेसिडेंट लू के आगे झुक जाओ। एक चुनो। सेक्रेटरी वांग, कोई कुत्ता भौंक रहा है। किसको नाम लेकर बुला रही हो? चेन? सोचने दो मुझे। तुम, मेरे बगल वाला लड़का, ये पट्टी बंधा सुअर, और क्या तुम्हारे पीछे छुपे ये अंकल। मैं तुम सबको भौंकने वाले कुत्ते बुला रहा हूं। क्या क्या मैं गलत हूं? जब पैसा अच्छा चल रहा था तुम्हारे चेहरे गुलदाउदी के फूलों जैसे खिले हुए थे। जैसे ही कंपनी को आर्थिक दिक्कत आई, तुम शेयर निकालने, कब्जा करने, कुत्तों की तरह भौंकने आ गए। तुम तो मेरी बीवी को भी बेचना चाहते हो किसी बूढ़े के साथ डिनर कराने के लिए। तुम खुद क्यों नहीं चले जाते? अपने अंकलों को लेकर खाने चले जाओ। हम तो जाना चाहेंगे, लेकिन हम फिफ्थ सिस्टर जितने सुंदर तो है नहीं। उस आदमी की नजर तो सिर्फ हमारी फिफ्थ सिस्टर पर है। ओह, तो तुम्हें पता है कि तुम बदसूरत हो। तुम चुप रहो मिस्टर लियू। अरे अरे, बैठो बैठो, हम गंभीर बातचीत कर रहे हैं। अरे निंग शिरुओ, तुम्हारी ये बकवास चलने वाली नहीं है। मैं कह रहा हूं, आज या तो 3 करोड़ का इंतजाम करो या फिर इस्तीफा दे दो। जाकर 3 करोड़ की जांच करो, एक पैसा भी कम नहीं। कमीने। पैसा मिल गया है तो जा क्यों नहीं रहे? अरे तू बच्चा, तू झूठ बोल रहा है। यकीन नहीं है तो सेक्रेटरी बैंक से जांच करा लो। और तुम जीजा जी, अपनी जबान संभाल कर रखो। अब तुम्हारे पास हिलने के लिए सिर्फ एक हाथ बचा है। तो मैं जाकर जांच करती हूँ। निंग शिरुओ, यह मत सोचना कि सब कुछ ठीक हो गया है। तुम्हारे हाथों में निंग का वाइन बिजनेस पहले ही फेल हो रहा है। भले ही उसके पास 3 करोड़ हों, अगली तिमाही का फाइनेंशियल रिपोर्ट फिर भी तुम प्रॉफिट में नहीं आओगी। क्या हुआ? डर गई? अभी तो तुम सबसे ज्यादा शोर मचा रही थी, कह रही थी कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब पीछे क्यों हट रही हो? चुप। मैं तुम सबको बता दूं, मेरे बारे में जो चाहे कहो, लेकिन मेरी बीवी को परेशान करना यह ठीक नहीं है। इस कार्ड में 3 करोड़ नहीं है। इस कार्ड में 30 लाख नहीं है। देखा, मैंने कहा था यह आदमी झूठा है। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते थे। ठीक है शिरुओ, अब तुम्हें पद छोड़ना होगा आज से। इस कार्ड में 50 लाख है। क्या यह संभव नहीं है? उसके पास इतना पैसा कहां से आया? हाँ, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? ऑल शेन ने मुझे अतिरिक्त 20 लाख क्यों दिए? हाँ, पिछले कुछ दिनों में मैं इधर उधर घूम रहा था, कुछ पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था। तो तुम बाहर मौज मस्ती नहीं कर रहे थे? मौज मस्ती? तुमने सोचा मैं बेचारा गया था? तुम जलस हो रहे हैं? कौन जेलस है? निंग शिरुओ, इसके बाद भी सोचो कि तुम बच गए हैं। अगली क्वार्टर में अगर हम अभी भी लॉस में हैं, तुम्हें अभी भी पद छोड़ना होगा। हम देखेंगे यह देहाती अपनी हैट से यह पैसा कहाँ से निकालता है। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों में वाइन टेस्टिंग में हम एक नया विंटेज लॉन्च करेंगे। नया शराब विकसित किया गया है। हाँ,
वापस जाओ और अपने बड़ों को बताओ, मैं निंग शिरुओ निंग परिवार और निंग शराब की रक्षा करूंगी। वे निश्चिंत रह सकते हैं। ज्यादा घमंड मत करो निंग शिरुओ। 6 लू परिवार ने तुम्हें कितना पैसा दिया? तुम निंग परिवार को सफल होते देखना इतना नफरत करते हो? तुम बकवास कर रहे हो। ओ बकवास? ये सांचांग पाउडर है, इस आदमी ने इसे छोड़ा। चिंता मत करो, ये जहरीला नहीं है, वो बस कुछ बार पा देगा। ट्रिल्यू, आप प्रभावित क्यों नहीं हुए? हम ऐसी छोटी मोटी चालें मुझ पर काम नहीं करती। नीच आदमी। ओ अब मैं समझ गया, तुम उन फायदों में दिलचस्पी नहीं रखते, तो तुम बस अपनी पांचवी बहन मेरी पत्नी से जलते हो। तू क्या कह रहा है? तू गंवार। मैंने सब कुछ जांच लिया है। तुम्हारे निंग परिवार में मेरी पत्नी तुमसे सिर्फ कुछ महीने पहले पैदा हुई थी और पूरे परिवार का प्यार जीत लिया। रूप रंग की बात करें तो सुरक्षा गार्ड भी जानते हैं वह जियांगचेंग की सबसे सुंदर महिला है। तुम खैर यह एक लंबी कहानी है। ट्रिल्यू, तुमने इस गंवार को चुप क्यों नहीं कराया? बच्चे, बहुत अच्छा, तुम्हें व्यापार की समझ होगी, लेकिन मार्शल आर्ट्स तुम्हारी चीज नहीं है। बूढ़े, हमारे निंग परिवार के व्यापारिक मामलों में तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए। कोई चारा नहीं, मैंने मिस्टर लू से वादा किया था, अगर यह मामला सुलझ गया तो मुझे एक उंगली भी नहीं उठानी पड़ेगी। अगर नहीं सुलझा, क्या? तुम्हारी बस बदकिस्मती है कि तुम मुझसे टकरा गए। अरे मैं तो बहुत डर गया। फिक्र मत करो, मैं बस तुम्हारे मार्शल आर्ट्स खत्म कर दूंगा। तुम्हारी कंडीशन के हिसाब से तुम 3 से 5 साल तक बिस्तर पर पड़े रहोगे, फिर तुम ठीक हो जाओगे। देखते हैं कौन किसका खात्मा करता है। हम। अरे बूढ़े, थोड़ी शर्म करो, उनकी कंपनी में जाकर बकवास मत करो। हम ऐसी घटिया हरकतें तुम उन्हें अपनाने से भी नहीं हिचकते, तो फिर मुझे मत कोसना, तुम मरने वाले हो। तुम ठीक हो? निंगजे तो बेस्ट है, वो सच में मेरा ख्याल रखता है। बिल्कुल नहीं, तुम एक राक्षस हो। इतना हैंडसम राक्षस कभी देखा है? से क्या हुआ? वह बूढ़ा है, वह प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, वह मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं है, वह बस एक बूढ़ा आदमी है। खैर, सिक्योरिटी बुलाओ, उसे बाहर ले जाओ धीरे से, उसे अपने बूढ़े शरीर के लिए केस ना करने दो। हम तुम इसकी कीमत चुकाओगे निंग जे। चलो चलें। हाँ, यहाँ से निकलो। तुम क्या कर रहे हो? ये आज के लिए तुम्हारा इनाम है, आगे से हद से ज्यादा न बढ़ो। अरे तुम तुम भाग्यशाली हो कि मैं औरतों को नहीं मारता। अगर तुम कभी फिर लोगों को लाकर मेरी पत्नी को तंग करोगे, मैं तुम्हें ढक दूंगा गंदगी में, समझे? अब निकलो यहाँ से। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति यहाँ है। चिनान, मैं कहाँ हूँ? निंग निवास। तो आप मेरी देखभाल कर रही थी? ज्यादा नहीं, मैं बस यूं ही गुजर रही थी, यह देखने कि आप जागे या नहीं। मिस निंग, आपको शर्म आती है? तुम आप अब ठीक हैं, यह अच्छी बात है, तो मैं पहले चलती हूँ। अरे रुको, मुझे अभी भी आपसे कुछ पूछना है। जल्दी कहो। क्या लू परिवार सिर्फ इस एक प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट पर ही निर्भर है? क्या हुआ? मैंने पहले अपनी दादी से सुना था लू परिवार के उत्थान के बारे में। उनके खुले कारोबार के अलावा पर्दे के पीछे एक और है, मास्टर लेवल का प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट जो उनके कई काम संभालता है। मास्टर लेवल का? आज वाला नहीं था। वह नहीं था? अच्छा हाँ, आपकी नई वाइन। चिंता मत करो, नई वाइन की रेसिपी हाथ से लिखी हुई है, सिर्फ मेरे और सेक्रेटरी वांग के पास कॉपी है। सेक्रेटरी वांग? सेक्रेटरी वांग पर शक मत करो, उन्हें मेरे माता पिता ने मेरे लिए नियुक्त किया था। अरे तुम क्या हुआ? निराश हो? निराश? बिल्कुल नहीं। मेरी बीवी को कौन परेशान करने की हिम्मत करता है? मैं उन्हें बख्शने वाला नहीं हूँ। फिर तुम्हें चोट कैसे लगी? शायद मैंने हाल ही में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च कर दी है। पिछले कुछ रातों से तुम सच में पैसे कमाने बाहर जा रहे थे? हाँ। सच में? मैं एक पारंपरिक डॉक्टर से भी मिला जिसका नाम झोंग झोंगजिंग है। हालांकि मिस्टर लू ने उसे यहाँ भेजा था, लेकिन अब वह लगभग मेरा शिष्य बनने की गुहार लगा रहा है। झांग झोंगजिंग, राजधानी का मशहूर डॉक्टर? हाँ बिल्कुल। वह तुम्हारा शिष्य बनना चाहता है? कौन है? मिस, दरवाजे पर झांग झोंगजिंग नाम का एक डॉक्टर है, वे अपने गुरु मिस्टर चेन को ढूंढ रहे हैं। अरे गुरुजी, मैं आखिरकार आपको ढूंढ ही लिया। कौन सा गुरु? देखो लाओ झांग, तुम अब उतने जवान तो हो नहीं,
मुझसे फायदा उठाने की कोशिश मत करो। गुरुजी, आप तो मेडिकल जीनियस हो। मैं बस एक अनौपचारिक शिष्य बनकर भी खुश रहूंगा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मेडिकल स्कूल में एक पोजीशन दिलवा दूंगा। मैं तुम्हें अपनी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के डीन की पोस्ट दे दूंगा। नहीं, रुको, मैं अप्लाई करूंगा कि आपको मेडिकल स्कूल का डीन बना दिया जाए। अरे लाओ झांग, मैंने पहले भी कहा है, मैं अब बिजनेस में हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। शिष्य झांग झोंगजिंग गुरु पत्नी को प्रणाम करता है। मैंने एक एक्टर हायर किया है। ठीक है, तुम इतनी रात गए मुझसे मिलने आए हो, बस इसी के लिए? गुरु सब जानते हैं, मैं आपसे एक जरूरी बात के लिए मिलने आया हूँ। क्या बात है? एक कॉम्प्लिकेटेड केस है जिसमें सर्जरी की जरूरत है। तो सर्जरी कर दो। तुम राजधानी के प्रोफेसर झांग हो, खुद ही संभाल लो। मुझे मेरी सुहागरात में परेशान मत करो। गुरुजी, कृपया मुझे प्रोफेसर मत कहिए, यह सच में एक अपमान जैसा लगता है। ठीक है, लाओ झांग। यह मामला आसान नहीं है, आपको मेरे साथ चलना ही बेहतर होगा। यह पूर्वी और पश्चिमी चिकित्सा के बीच की प्रतिद्वंद्विता से जुड़ा है। हमें अपना नाम साफ करने में मदद चाहिए। मैं भी चलकर देखती हूँ। क्या हालत है? हाँ, सच कह रहे हो। श्रीमान वू का ब्रेन ट्यूमर 3 महीने पहले पता चला था। वे पहले ही विदेश के स्पेशलिस्ट्स के पास गए थे और उन्होंने भी पुष्टि कर दी। उन्होंने कहा कि यह 2 नसों के बीच फंसा हुआ है, ट्यूमर को दबा रहा है। उनकी सेरेब्रल ब्लड वेसल्स पहले से ही डिफॉर्म्ड हैं। अगर हमने ऑपरेशन किया तो वे फट सकती हैं। यह लाइलाज है। हमारी डायग्नोसिस भी उनकी डायग्नोसिस से बिल्कुल मिलती है। हाँ, और यह झांग झोंगजिंग यहाँ आयुर्वेद के प्रमुख विशेषज्ञ हैं, उन्हें यह तो पता ही होगा। वे हम पश्चिमी डॉक्टरों से बहस क्यों कर रहे हैं? नसों के बीच दबा हुआ ट्यूमर, अगर खुद हुआ तो वो भी होते तो भी ठीक नहीं कर पाते। ओह, ठीक है, अब बस करो शिकायत। वैसे भी उन्होंने बुलाया है किसी मास्टर को रिटायरमेंट से वापस लाने के लिए। मैं देखना चाहता हूं कि उनके आयुर्वेद के पास आखिर क्या जादू है। अरे छोड़ो भी, वे तो उम्रदराज हो चुके हैं। उनके गुरु तो कम से कम 80-90 साल के होंगे। क्या वे स्केलपल भी स्थिर पकड़ पाएंगे? वे क्या अच्छा कर सकते हैं? सुनो, शायद हमें श्रीमान वू से पूछना चाहिए। अरे छोड़ो भी, श्रीमान वू की तरफ से अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और उन्होंने कहा है कि यह आखिरी कोशिश है। अरे आधुनिक चिकित्सा हम पश्चिमी डॉक्टरों पर ही निर्भर करती है। आयुर्वेद से आखिर क्या फायदा? आयुर्वेद तो बस आधुनिक चिकित्सा के लिए एक सहायक उपकरण से ज्यादा कुछ नहीं है। आपको इंतजार करवाने के लिए क्षमा चाहता हूँ। तो आपके वो मास्टर कहाँ हैं? नमस्ते। यह लड़का तो अभी दूध का धुला है। यह मास्टर कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें लगता है तुम बड़े हो गए हो? देखने दो। अपनी जुबान संभालो। हम हैं देश में पश्चिमी चिकित्सा के अधिकारी। प्रोफेसर झांग, तुम यहाँ किसे ले आए? मैं तुम्हें यहाँ मस्ती करने नहीं दूंगा। मैं अब ऑपरेशन रद्द घोषित करता हूँ। जल्दी मत करो सब लोग। यह किंगन्यू पहाड़ से है, पिछली पीढ़ी के मेडिकल इमॉर्टल का शिष्य और वर्तमान मेडिकल इमॉर्टल स्वयं। क्या किंगन्यू पहाड़, क्या किंगयांग पहाड़ किससे पड़ी है? हम में से किसी एक का भी मेडिकल अनुभव इस लड़के की उम्र से ज्यादा है और भी ज्यादा है। हमने जितने मरीज देखे हैं वे इस लड़के द्वारा कभी देखे गए लोगों से ज्यादा हैं। क्या तुम सच में उसे ऑपरेशन करने दोगे? झांग झोंगजिंग, तुम अपनी चीनी दवा को तुच्छ समझो, लेकिन कृपया हमारी पश्चिमी दवा का अपमान मत करो, ठीक है? तो यह सच में झांग झोंगजिंग है? मैंने तुम्हें नहीं बताया था, तुम्हें पीछे पीछे आना ही था। मैं नहीं, बस यह देख रही हूँ कि कहीं यह नकली तो नहीं। मैं ही दूसरों को बेवकूफ बनाता हूँ, मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। तो तुम उन्हें बेवकूफ बना रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तो तुम्हें आत्मविश्वास है? 90% यकीन है। सभी लोग बहस बंद करो। मैनेजर वू ने पहले ही फैसला कर लिया है, वह पहले ही ऑपरेशन थिएटर में है। तो चलो अंदर चलते हैं। अगर कुछ भी अनुचित होता है तो आप कभी भी इसे रोक सकते हैं। वहाँ आप कभी भी इसे रोक सकते हैं। रोकना? हम अभी रोकना चाहते हैं। चुप रहो, तुम मर्द होकर इतनी लड़कियों जैसी हरकत क्यों कर रहे हो? हम यहाँ आधी रात को आए हैं, तुम लोगों के झगड़े सुनने के लिए नहीं। तुम कौन हो? ये है मेरी पत्नी, लाओ झांग के गुरु की पत्नी। मैं उनका लिव इन हस्बैंड हूँ। गुरु, आपने मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया है। बस बहुत हो गया। आज की सर्जरी बिल्कुल असंभव है। सुनो झांग झोंगजिंग, तुम किसी अविश्वसनीय बच्चे को यहाँ मुसीबत खड़ी करने के लिए ले आए हो। मैं तुम्हारी शिकायत मेडिकल स्कूल में करने जा रहा हूँ और तुम औरत, तुम ही तो औरतों जैसा बर्ताव कर रही हो। मेरी पत्नी तो औरत है ही, जाहिर सी बात है, तुम भी हो। तुम ताज पहने बंदर। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, अगर मिस्टर वू को कुछ हो गया तो मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। प्रोफेसर झांग, आप हमेशा से संयमित और विश्वसनीय रहे हैं। आप एक लिव इन दामाद को यहाँ कैसे ला सकते हैं?
अगर कुछ गलत हो गया तो आपकी आजीवन प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी, भले ही उसे कुछ मेडिकल स्किल्स हों। आप मिस्टर वू की हालत को किसी से बेहतर जानते हैं। यह बच्चा। ठीक है, बहुत बातें हो गईं। तुम दोनों मेरी सहायता करोगे? हम तुम जैसे छोटे से ठग की सहायता करें सपने में? बढ़िया, तो फिर तुम बाहर इंतजार करो। चलो श्याओ झांग। जी गुरुजी। अरे मेरा क्या होगा? अरे मेरा क्या? तो तुम यहीं इंतजार करो या फिर पहले घर चले जाओ। हम पहले अंदर जा रहे हैं। आज तुम उस ऑपरेशन रूम में कदम नहीं रख सकते। पुलिस बुलाओ अभी। एक बात सुन लो, आज मैं यहीं मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। ठीक है, तो फिर मर जाओ। तुमने क्या कहा? मास्टर, चिंता मत करो, मैंने बस उनके प्रेशर पॉइंट्स दबाए हैं। अब वो चुप हैं। अब हम अंदर जा सकते हैं। अरे हाँ जानू, मेरे लिए इन दोनों पर नजर रखना। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? ठीक है, तो फिर हम इन्हें यहीं छोड़ देते हैं। चलो अंदर चलते हैं और सर्जरी करते हैं। वह कमीना धोखेबाज। श्री वू जी सकते थे 1-2 साल, और अब सब खत्म। बहस बंद करो, पुलिस को बुलाओ। चिंता मत करो श्री वू, हम तुम्हारी मौत का बदला लेंगे। हम उस हत्यारे को पकड़ लेंगे। कौन मरा? खैर तुम भागे नहीं, उन्हें पकड़ो, वे हत्यारे हैं। हमने पहले ही पुलिस को बुला लिया है। यह मत सोचो कि तुम हमसे लड़ सकते हो। शायद हम पुलिस से बात कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। चलो इसे एक मेडिकल एक्सीडेंट कहते हैं। हाँ, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, कुछ भी लापरवाही मत करो। एक मेडिकल एक्सीडेंट, तुम्हें बस कुछ साल ही मिलेंगे। अगर तुमने हमें चोट पहुंचाई तो यह अलग बात है। क्या तुम पागल हो? हाँ, चादर हटाओ। क्या तुमने कभी ऐसा मुर्दा देखा है जो अभी भी सांस ले रहा है? यह एक जिंदा इंसान है, ठीक है? वह सच कह रहा है। हाँ, श्री वू अभी भी जिंदा कैसे हैं? तुमने एक जिंदा इंसान को चादर से क्यों ढक दिया? वह तो मुर्दों के लिए होती है। बिल्कुल, उसका घाव अभी ठीक नहीं हुआ है। हमने उसे यहीं छोड़ दिया था। फिर तुम भाग क्यों रहे थे? यार, हम रात भर रुके रहे, हमें पेशाब करना था। ऑपरेशन का क्या हुआ? वह सफल रहा। असंभव, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। बिल्कुल असंभव। श्री वू की हालत, उनके बचने का कोई तरीका नहीं था। क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है? तुम ही थे जिन्होंने कहा था कि वह मर गया है। अब वह जिंदा है तो तुम फिर कह रहे हो कि वह मर गया है। तुम चाहते हो कि वह जिए या मरे? इस गलतफहमी के लिए हम माफी मांगते हैं। ठीक है, बाकी का हम तुम पर छोड़ते हैं। मैं बिल्कुल थक गया हूँ। हाँ बिल्कुल। अरे तुम लोगों ने मेरी बीवी को देखा है? क्या वह अभी बाहर तुम पर नजर रख रही नहीं थी? अच्छा हाँ, तुम लोगों ने मेरी बीवी को देखा है, वह बाहर ही तो थी तुम पर नजर रखते हुए। तुम सबके बाहर जाने से ठीक पहले मैं जाग गया था। मैंने उसे एक जरूरी कॉल का जवाब देते हुए सुना और बाहर जाते हुए। हमने तुम्हें जागा हुआ नहीं देखा जब हम अभी बाहर आए। अरे यार, मुझे डर था कि तुम फिर से मारोगे, तो मैंने बस मरने का नाटक किया। और तुम ऐसे नर्व्स के साथ खुद को वेस्टर्न मेडिसिन का लीडिंग अथॉरिटी कहते हो? तुमने आखिर कौन सी विधि इस्तेमाल की? ऐसा कोई तरीका नहीं है कि श्री वू वापस जिंदा आ सकते। मेरे गुरु एंशिएंट एक्यूपंक्चर के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। एंशिएंट एक्यूपंक्चर, वह तो एक लीजेंडरी एक्यूपंक्चर मास्टर के उत्तराधिकारी की गुप्त तकनीक है। तुम्हें पता था कि वह एक्यूपंक्चर मास्टर हैं, फिर तुमने उन्हें रोका क्यों? अरे वह बस इतने जवान लग रहे थे, ऐसा नहीं लग रहा था। हाँ बिल्कुल, वह मुश्किल से 20 साल का है, लगता है अभी कॉलेज से निकला है। हाँ, बाहर जाकर किसी से पूछो, कौन यकीन करेगा। बस करो ये बकवास, तुम सब बड़े हो चुके हो, फिर भी दिखावे से फैसला करते हो। मुझे अपनी बीवी को ढूंढना है। हेलो, हमारी नई वाइन रेसिपी चोरी हो गई है। क्या? सर, मैडम, यह ठीक है, क्या चल रहा है? मुझे यह अस्पताल के गेट पर किसी ने दिया था। उन्होंने कहा कि लू कॉर्पोरेशन इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेगी एक नई शराब बनाने के लिए। ये हमारी नई शराब का वही फॉर्मूला है, बिल्कुल वही फॉर्मूला। ये फॉर्मूला ही तुम्हारा हालात बदलने का एकमात्र मौका था। तुम्हारा एकमात्र मौका, है ना? सेक्रेटरी वोंग का क्या? फॉर्मूला तुम्हारे और उसके पास ही था, है ना? उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
कंपनी उस पर व्यापारिक गोपनीयता उजागर करने का मुकदमा करेगी, लेकिन तुम्हें लगता है वो नहीं थी? वह मेरे साथ पली बड़ी है। मैं उसे जानती हूँ। वह निंग की शराब का व्यवसाय बहुत महत्व देती है। वह इसे बहुत अहमियत देती है। इंसान का दिल छुपा होता है मैडम। शायद कोई बड़ा फायदा था जिसने उसे आकर्षित किया। नहीं हो सकता, वह बिल्कुल नहीं थी। आजकल के युवा, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वह बिल्कुल नहीं है। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। वह नहीं थी तो फिर तुम ही हो। मास्टर, तुम ऐसी बातें नहीं कह सकते। सब जानते हैं कि निंग फैमिली वाइनरी मास्टर की पत्नी के माता पिता का जीवन भर का काम था। मास्टर की पत्नी कैसे संभवतः गुप्त रेसिपी दे सकती है लू ग्रुप को खुद? हाँ, मैं कैसे कर सकती? मैं इतना मूर्ख कैसे हो सकता? मैं सच में तुम्हारे अभिनय में आ गया। क्या? मैं हमेशा संदेह में रहा हूँ कि तुम मेरे करीब क्यों आए थे, और अब मैं आखिरकार समझ गया। मास्टर, तुम मैं कभी अनुमान नहीं लगा पाता। तुम वास्तव में ऐसा कुछ करने की हिम्मत करोगे? मास्टर, ये मैं नहीं था। यह मैं कैसे हो सकता हूँ? कैसे? मुझे माफ करें बॉस निंग, यह सब मेरी गलती है। ठीक है, यह तुम्हारी गलती नहीं है। हमें पता चल गया है। यह सब उस छांग झोंगजिंग का किया धरा है। लेकिन ठीक है, पहले उठो। अगर किसी को दोष देना है तो वह उसे है। अगर वह उस प्रोफेसर झांग को वापस न लाता तो यह नहीं होता। अरे, मुझे कैसे पता चलता? एक मेडिकल कॉलेज का डीन लू परिवार ने मेरे बगल में बिठा दिया था। एक मार्शल आर्टिस्ट चोर, और वह कैसे मेरी आंखों के सामने तुमसे गुप्त फॉर्मूला चुरा सका? मुझे पता भी नहीं चला। तुम मुझे ही दोष क्यों दे रहे हो? है ना, उसने ध्यान भटकाया था। अगर तुम थोड़े सावधान रहते और हमारे साथ न जाते तो वह चोरी नहीं होता। वह तुम्हारी नाक के नीचे था, मुझसे चुरा लिया, और तुम अब भी मुझे दोष दे रहे हो? बॉस निंग सर, आप दोनों झगड़ा बंद करो। क्या आपने उस प्रोफेसर झांग को पकड़ा? वह भाग गया। वह बूढ़ा आमतौर पर लंगड़ाता फिरता है, लेकिन काफी तेज दौड़ता है। फिर भी यह इसलिए क्योंकि तुम बेकार हो। तो अब हम क्या करें? और क्या कर सकते हैं? चलो गुप्त फॉर्मूला सार्वजनिक कर देते हैं। क्या? सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसमें गलत क्या है? और हाँ, हमारा फॉर्मूला लू परिवार इसे जरूर लेगा और प्रोड्यूस करेगा और वाइन टेस्टिंग में लेकर आएगा। यह फॉर्मूला अब हमारे लिए बेकार है। यह हमारे लिए पहले ही बेकार हो चुका है। बेहतर है इसे सार्वजनिक कर दिया जाए ताकि वे भी इससे फायदा न उठा सकें। हम भी इस फॉर्मूले से वाइन बना सकते हैं। तब लू परिवार जरूर पहले हम पर केस करेगा, खुद को पीड़ित बताते हुए, और हमें कानूनी लड़ाई में फंसा देगा। उन्हें देरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इसे लंबा खींचने का जोखिम नहीं उठा सकते। क्या तुम निंग झे और निंग युआन को भूल गई? उन दो कृतघ्न सांपों को। तो फॉर्मूला सार्वजनिक करना दरअसल सबसे अच्छा उपाय है। यह ऐसा है जैसे 800 दुश्मन मारो लेकिन अपने 1000 खो दो। फिर वाइन टेस्टिंग का क्या? हमें भाग लेने के लिए एक नई वाइन चाहिए। फिक्र मत करो, मेरे पास प्लान है। क्या प्लान? अभी तो यह एक राज रहेगा। तो हम अपने नए वाइन का फॉर्मूला कब रिलीज करेंगे? हम इसे कब सार्वजनिक करेंगे? वाइन टेस्टिंग शुरू होने से ठीक पहले वे जरूर लेकर आएंगे हमारे नए वाइन को टेस्टिंग में। अगर हम उसी पल इसे सार्वजनिक कर दें तो उनके नए वाइन के शेयर की कीमत भी गिर जाएगी। कभी कभी मैं सोचती हूँ क्या सोचती हो? कि हम दोनों में असल में पहाड़ों से कौन आया है। क्या मैं पहाड़ों से हूँ या तुम्हें इतना सब कैसे पता है? यह तो आसान है, मुझे पति कहो और हम दोनों पहाड़ों से हैं। चले जाओ। मिस निंग, लगता है 3 महीने पहले आपका फैसला उनसे शादी करने का सही था। अरे क्या कर रहे हो? तुमने मुझे मार डाला। मैं अब सब जानता हूँ। क्या जानते हैं? बाहर जाओ, बाहर जाओ। तुम मुझे घर जमाई बनाने के लिए कैसे बेवकूफ बना सकते थे? घर जमाई? मैं इसके बारे में सब जानता हूँ। घर जमाई? मैं इसके बारे में सब जानता हूँ। मैं तुम्हें कब बेवकूफ बनाया? तुम्हें किसने बेवकूफ बनाया, ये बताने की हिम्मत है? तुम तब से मुझ पर नजर रख रहे थे, नहीं? निंग शिरुओ। कौन कौन तुम पर नजर रख रहा है? बेशर्म। 3 महीने पहले हॉस्पिटल के कोने में वह तुम थे, सही? वह मायने नहीं रखता। मैं तब तुम पर नजर नहीं रख रहा था। ओ, तो तुम मानते हैं तुम तब मुझे नोटिस कर चुके थे? मैंने यह भी नहीं कहा। 3 महीने पहले जब मैं उस व्यक्ति को बचा रहा था, तुम ठीक वहीं थे। मैं उसे बचाने पर फोकस्ड था, इसलिए तुम्हें नोटिस नहीं किया। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। मेरे मास्टर तुम्हारी दादी को जानते हैं, तो तुम चाहते थे कि मिराकल डॉक्टर का उपयोग करके तुम्हारी कंपनी की समस्याओं को हल करें। वसीयत और वो सब चीजें, यह सब झूठ है, नहीं? कोई वसीयत नहीं है, यह सब तुमने ही रचा है। तुम अपनी दादी की वसीयत का इस्तेमाल करना चाहती हो, एक बहाने के तौर पर मुंह चेन जैसे रिश्ते के लोगों को दूर करने के लिए और कंपनी के लोगों को काबू में रखने के लिए। क्या साजिश है, निंग शिरुओ? मैं? क्या?
अब तुम्हें पछतावा हो रहा है। अगर पछतावा है तो तुम जा सकती हो, अपनी किंगन्यू माउंटेन पर वापस जाओ। कौन तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है? ठीक है, सही। तुमने मेरे खिलाफ साजिश की। तुम्हें मुझे क्षतिपूर्ति देनी होगी। क्षतिपूर्ति? कैसे? मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो अपनी शादी के हाथ से मुझे चुकाओ। हम तो पहले से ही शादीशुदा? किसी ने कहा नहीं था कि हम 3 महीने में तलाक लेंगे? क्या तुम अब मुझ पर मरने लगी हो? तो तुम नहीं जाओगी? कौन तुम पर मरने लगा है? मैं तो, यह सब दिखावा नहीं था। और तुम जानती हो मेरे पास कोई पैसा नहीं है। ठीक है फिर, तो पहले मुझे पति कहो, इसे ब्याज मान लो। बूढ़ा क्या? अच्छा, अपने ही पति को मारने की कोशिश? अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम मेरे खिलाफ साजिश न भी रचो, मैं फिर भी लू परिवार से निपटूंगा। क्यों? क्योंकि उस समय उन्होंने मेरे माता पिता को मौत के घाट उतार दिया। तुम्हारे माता पिता? हाँ, लू ग्रुप ने शुरू में मेरे माता पिता की कंपनी हासिल करना चाहा, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। फिर एक ग्रैंड मास्टर स्तर का प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट आया, मेरे माता पिता को मौत के घाट उतार दिया, और तभी कंपनी हासिल की गई। तो तुम्हें शक है? मुझे शक नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि वह ग्रैंड मास्टर प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट लू परिवार के साथ है। फिर तुम क्या करोगे? चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढ लूंगा और फिर उसका ख्याल रखूंगा। फिर क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? पता है, परसों वह चैरिटी गाला होने वाला है। वही जो लू परिवार करवा रहा है। जियांगचेंग शहर के कई बड़े लोग उस चैरिटी गाला में शामिल होंगे। मुझे लगता है ये एक अच्छा तरीका है लू परिवार के दायरे में घुसने का। मैंने सुना है वहाँ कई वाइनरी होंगी। दरअसल हम अपनी नई वाइन को प्रमोट करना चाहते थे, लेकिन रेसिपी। मुझे पता है रेसिपी चोरी हो गई थी, लेकिन जारी रखो। लेकिन मैं उस श्री लू से मिलना चाहता हूँ जो तुम्हें शराब पिलाता रहा, और साथ ही तुम यह देखना चाहते हो कि क्या वहाँ उन प्राचीन मार्शल आर्टिस्टों के कोई निशान है? हाँ। बढ़िया, हमारी शादी भी नहीं हुई है और तुम पहले से ही मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। निकल जाओ, निकल जाओ। ये सच में इस्तेमाल करना तो नहीं है, है ना? आपने मुझे बुलाया, निंग मैडम? कल की डिनर पार्टी के बारे में कृपया मेरे लिए इंतजाम कर दीजिए। वही जो लू फैमिली के साथ है। मैंने सोचा था आप नहीं जाना चाहती थी। उन्होंने कहा है कि वह मिलना चाहते हैं उस शख्स से जिसने मुझे ड्रग दी थी। वह तो आपका दामाद है। और कौन हो सकता है? अच्छा है कि आपका दामाद भी वहाँ होगा। मुझे बस डर है कि कहीं वह कुछ अजीब न कर बैठे। वह आखिर कर भी क्या सकता है? वह तो हमेशा आलसी रहता है, किसी चीज को गंभीरता से नहीं लेता। निंग मैडम, असल में आपका दामाद काफी इम्प्रेसिव है। उसे उसकी सूरत से मत आंकिए। जब से वह आया है मुझे लगता है कंपनी की हालत काफी सुधर गई है। क्या तुम उसके साथ मिल गई हो? तुम्हें उस पर इतना भरोसा है, तुम जाकर उसकी सेक्रेटरी क्यों नहीं बन जाती? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मैडम, मेरी तो जिंदगी आपके साथ ही अच्छी है। ओह वैसे निंग मैडम, हालांकि हमने आपके दामाद द्वारा लाई गई रकम से कमी पूरी कर ली है। अगर हम चैरिटी गाला में बिना कोई नई वाइन लिए जाएं, तो क्या हम निशाना नहीं बन जाएंगे? उन्होंने कहा है वह संभाल लेंगे। आपने अभी कहा था मैं उस पर ज्यादा भरोसा करती हूँ, पर क्या आप भी? देख लूंगी तुझे छोटी सी। अरे अरे अरे, ये तो हमारी खुद की बॉस निंग है। निंग युआन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या बॉस निंग, तुम ही तो निंग वाइनरी की सारे फैसले ले रही हो, सारे फैसले ले रही हो। क्या मैं नहीं आ सकती? ठीक है, तुम आ गई हो। अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते, रास्ता नहीं रोकते। निंग युआन, तुम क्या कर रही हो? निंग शिरुओ, यह मत सोचना कि तुमने एक निकम्मे से शादी कर ली है तो अब मनमानी कर सकती हो। आज मैं तुम्हें सबक सिखाने आई हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे मेरी प्यारी बहन, सच में तुम्हारी लोमड़ी जैसी शक्ल है। मैं सोच रही हूँ अगर तुम्हारा यह सुंदर चेहरा न रहे तो क्या मेरे मुचेन फिर भी तुम्हें भूल पाएंगे? मैंने पहले ही कह दिया था, मेरा और मुचेन का कुछ नहीं है। निंग शिरुओ, मुझे सबसे ज्यादा नफरत है तुम्हारे इस नाटक से, जो तुम्हें नहीं चाहिए। उसे पाने के लिए मैंने हर कोशिश की और फिर भी नहीं मिला। तुम अच्छी तरह जानती हो मुचेन तुम्हें अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे, और फिर भी तुम कल की पार्टी में जा रही हो। तुम क्या बात कर रही हो? मुझे नहीं पता था कि वह भी जा रहा है। बहुत देर हो चुकी है, मैं इसे छोड़ देने वाली थी क्योंकि हम दोनों निंग हैं, बस तुम्हें कंपनी से निकलवा देती। लेकिन अब जब तुम बेरहम हो रही हो तो मुझे बुरा मत समझना। इसे ले जाओ। चीन, फिर तुम? निंग युआन, तुम क्या कर रही हो? मैं बस। चिरुओ, हाँ मैं ठीक हूँ। ये सब मेरी गलती है, मुझे देर हो गई। मुचेन, चुप रहो, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। अभी यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारी बारी आएगी निंग शिरुओ। निंग युआन, तुम हर जगह कैसे आ जाते हो? हाँ, तो तुम्हें याद है मुझे? मिस्टर मू,
आप तो जानते ही हैं, मेरी शादी तय हो गई है। शीरुओ, मैं तुम्हें उस जैसे किसी से शादी नहीं करने दूंगा। उस समय मेरे माता पिता ने मुझे विदेश जाने के लिए धोखा दिया था। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मैं इस बार सिर्फ तुम्हारा हक अदा करने के लिए लौटा हूँ। मुआवजे की जरूरत नहीं है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैं निंग शीरुओ का पति हूँ। अभी आधिकारिक तौर पर नहीं। फिर भी पति ही हूँ। बस करो शीरुओ, अब जब मैं वापस आ गया हूँ, मैं तुम्हें उस जैसे किसी से शादी नहीं करने दूंगा। ओ, मैं कैसा इंसान हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि तुम जैसा गरीब आदमी शीरुओ के लायक है? लगता है मुयंग मास्टर ने पिछली बार सबक नहीं सीखा। ज्यादा घमंड मत करो। बस करें मिस्टर मू, मैं चाहती हूँ कि आप समझ लें, अब हमारे बीच कुछ नहीं रहा। चलो चलें। बताओ, तुम कितनी देर से यहाँ खड़े हो? बस यहाँ से गुजर रहा था। ओह, तो तुम मेरे पीछे आ रहे थे? तुम्हें अपनी कितनी चिंता है? मैं तुम्हारे पीछे क्यों आता? मैं सच में बस गुजर रहा था। एक ठीक बहाना भी नहीं बना सके, एक ठीक बहाना भी नहीं बना सके। अगर निंग युआन और उसके लोग कुछ करने की कोशिश करते। तुम्हारे साथ वो क्या करने की हिम्मत करेंगे? मैं कुछ देर से देख रहा था। ओह, कुछ देर से? हाँ, वह लड़का तुमका पुराना बॉयफ्रेंड था। जब निंग फैमिली वाइनरी अपने निचले पायदान पर थी, वह विदेश चला गया। अगर वह देश नहीं छोड़ता, तुम उससे शादी करती? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है अब हमारे बीच कुछ नहीं है। किसी को जरा सा जेलस हो रहा है। मैं महान डिवाइन फिजिशियन, मैं जेलस क्यों होता? मैं बस एक बात सुलझाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे रास्ते में आए। ओह, तो फिर डिवाइन फिजिशियन, तुमका चेहरा क्यों लाल हो रहा है? मेरा चेहरा लाल नहीं है, मैं बस गर्मी में है। मैं अपने लिए एक दवा बना लूंगा और ठीक हो जाऊंगा। ठीक है तो जान। मैं अब वो दवा बनाने जाता हूँ। निंग जी, हमने सुना है कि आज के स्वागत समारोह में निंग की वाइनरी में एक नई वाइन लॉन्च होने वाली है। क्या ये सच है? लू समूह के युवा मालिक मू चेन दावा करते हैं कि वे आपका पीछा करेंगे। क्या यह सच है? हमने सुना है कि लू समूह निंग की वाइनरी को खरीदने वाला है। क्या ये जानकारी सही है? एक अफवाह फैल रही है कि लू समूह के मुखिया का आपके साथ कोई खास रिश्ता है। क्या इसमें कोई सच्चाई है? मेरी निंग की वाइनरी किसी भी कंपनी द्वारा नहीं खरीदी जाएगी और मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। मेरी जल्द ही शादी हो रही है। मुझे उम्मीद है कि मुझे सबका आशीर्वाद मिलेगा। हाँ जान। हाँ। तो आप निंग की वाइनरी के दामाद हैं। हमने सुना था कि यह शादी मैडम निंग ने तय की थी। हमने सुना है कि आपकी कोई खास पृष्ठभूमि नहीं है। आपने निंग की वाइनरी का ध्यान कैसे खींचा? मुझे लगता है शायद मेरी खूबसूरत सूरत की वजह से। निंग जी, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। मैं लू समूह से लू यीमिंग हूँ। निंग जी, आप ठीक है न? मैं लू ग्रुप से लू यीमिंग हूँ। चेन जी, आपकी प्रतिष्ठा के बारे में बहुत सुना है। मैं आपका हाथ कैसे मिला सकता हूँ? यह सब एक गलत फहमी है। आप ही तो वो हैं जिन्होंने मेरी पत्नी को ड्रग दी थी, लू बुजुर्ग। वो एक गलत फहमी थी। उस दिन निंग जी ने बहुत ज्यादा पी लिया था, इसलिए मैंने किसी को उन्हें घर छोड़ने भेजा था। मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि निंग जी और चेन जी इस बात को दिल पर नहीं लेंगे। दिल पर कुछ नहीं लिया, बस यही उम्मीद है कि अब से आपकी कंपनी निंग्स वाइन के खिलाफ चुपके से साजिश नहीं रचेगी। बस इतनी सी बात है। चलो पति जी। तुमने अचानक अभी मुझे ऐसे क्यों बुलाया? क्या तुम भी तो रोज मुझे पत्नी कहते हो? पति जी कहलाने में खुशी नहीं है? खुशी तो है, लेकिन अरे रुको। निंग जी, यह इस टेस्टिंग के लिए नई वाइन है। क्या आप इसे ट्राई करेंगी? मिस्टर निंग, यह आज की रिसेप्शन के लिए नया वाइन है। मैं आशा कर रहा था कि आप अपना विचार देंगे। मिस्टर निंग, आप क्यों सोचते हैं कि मैं वाइन में जहर मिलाऊंगा? यह आपकी पहली बार नहीं है इस तरह की चीज करना। अभ्यास से परिपूर्णता मिलती है, सही? हाँ। मिस्टर चेन, आप बहुत मजाकिया है। मैं हिम्मत नहीं करूंगा जब प्रसिद्ध डॉक्टर मौजूद हैं कुछ करने की। मिस्टर निंग, आप निंग वाइनरी के सीईओ हैं। आप जरा सा अधिक सावधान नहीं हैं? सावधानी जिससे आप व्यवहार कर रहे हैं उस पर निर्भर करती है। अच्छे लोगों के साथ मैं सहज होता हूँ, लेकिन आपके साथ। हाँ, मेरी गलती। मैं भूल गया कि मिस्टर निंग एक महिला है।
निंग वाइनरी, अब से शायद पुरुषों पर निर्भर रहने की जरूरत होगी। मैं सीधे क्रिस्टल ग्लास से बाइजू नहीं पीती। बाइजू की गुणवत्ता ग्लास में सबसे अच्छी तरह जांची जाती है। क्रिस्टल केवल उपयुक्त है रेड वाइन को सांस लेने के लिए। हा। निंग वाइनरी के सीईओ के लिए सचमुच योग्य। चूक के लिए मेरी माफी। ग्लास बदलो। मिस्टर निंग, प्लीज। यह वाइन। यह वाइन। क्या सोचते हैं निंग जोंग? स्वाद कैसा है इस वाइन का? चोर, तुमने हमारा गुप्त नुस्खा चुराकर यह वाइन बनाई और मुझे चखने की हिम्मत कर रहे हो? हा। मिस निंग, आप क्या कह रही हैं? मैंने आपको अच्छे से चखने को दिया और आप मुझे चोर कहती हैं? यह हमारे निंग परिवार का नुस्खा है, इसी से यह वाइन बनी है। तुम चोर कैसे नहीं हो सकते? मैंने कभी नहीं कहा कि यह हमारे लू परिवार की वाइन है ना मिस निंग? युआन, तुम इस नाकारा को यहाँ क्यों लाए हो? तुम लोग हर जगह क्यों हो? दूसरे भैया, तुम उससे क्यों डर रहे हो? क्या वह तुम्हें खा जाएगा? तो निंग शिरुओ, यह वाइन निंग्स लिकर से बेहतर है ना? निंग युआन, इस वाइन का क्या मामला है? तुम्हें पता है तुमने क्या किया? तुम किस तरह की साजिश रच रही हो इस लू वाले के साथ? मिस निंग, अब तो आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हैं। ठीक है, यह तुम्हारा पारिवारिक मामला है, मैं इसमें नहीं पड़ूंगा। पारिवारिक मामला? परिवार का मामला है। निंग शिरुओ, अच्छे से देखो, यह निंग युआन वाइनरी की नई वाइन है। निंग युआन वाइनरी? हाँ, यह एक नई कंपनी है जो दूसरे भैया और मैंने शुरू की है। तुम सबको पता नहीं था? निंग युआन, तुमने हमारा रेसिपी इस्तेमाल किया नई कंपनी शुरू करने के लिए। दीदी, तुम गलत आदमी से शादी कर सकती हो, लेकिन गलत बात नहीं बोल सकती। यह रेसिपी तो दूसरे भैया और मैंने खुद बनाई थी, सिर्फ इसलिए कि हमारी कंपनी छोटी है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमें दबा सकती हो। बिल्कुल सही, हमें दबाने की सोचना भी मत। तुम दोनों ने इसे बनाया किस चीज से? तेरे सुअर के दिमाग और उसके टूटे हाथों से? मैं बहस करने की मूड में नहीं हूँ। अगर तुम नई वाइन नहीं बना सकती तो देखते हैं तुम खुद को कैसे समझाती हो। बिल्कुल। निंग युआन, तुम गद्दार हो। दीदी, इतनी कड़ी बात मत बोलो। इन सारे सालों में तुम ही तो चार्ज रही हो निंग फैमिली वाइनरी की। हमें क्या मिला है? इसके अलावा दूसरे भैया और मेरी शुरू की हुई नई कंपनी अभी भी निंग फैमिली बिजनेस का ही हिस्सा है। वह गद्दारी कैसे हुई? अरे अब प्यारी दीदी, गुस्सा मत हो। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। हिम्मत मत हारो दीदी। सबसे बुरा, तुम हमेशा मिस्टर लू के यहाँ काम कर सकती हो। और एक और बात, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, मेरे मुचेन भैया से दूर रहना। चिरुओ, मुचेन। चिरुओ, क्या फिर से तुम्हें तंग कर रहे हैं? तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम यहाँ मक्खी की तरह क्यों भिन-भिना रहे हो? चिरुओ, क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बता दिया था? मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे मत बताना। तुम इस निकम्मे पर निर्भर रहने वाली हो। अरे, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। मुचेन, निंग शिरुओ की शादी इस आदमी से हो चुकी है। इसने अभी इसे जानू कहकर बुलाया था। निंग युआन, अपना मुंह बंद रखो। शिरुओ ऐसा नहीं करेगी। नहीं करेगी मतलब क्या? जानू, यह शख्स बहुत शोर मचा रहा है। सुन रहे हो? नहीं, यह सच नहीं है। शिरुओ, मैं मूव फैमिली के फंड का इस्तेमाल करने की सोच रहा था तुम्हारे परिवार को बचाने के लिए। तुम्हें बस मुझसे शादी करनी है। मुचेन, तुम गुस्सा मत हो निंग युआन। मैंने बहुत पहले ही इस आदमी की असलियत पहचान ली थी। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुम तो प्यार में अंधी होकर सही गलत का फर्क भूल गई हो। तुमने क्या कहा? शिरुओ, तुम क्या मुझे तुम्हें साफ साफ समझाना पड़ेगा? उस वक्त क्या हुआ था? उस समय क्या हुआ था? क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया? मेरे माता पिता ने मुझे धोखा दिया। तो बकवास बंद करो। तुम ही तो थे जो खुशी मिस लिन के साथ विदेश गए थे, है ना? मैं तुम्हारे माता पिता का कोई धोखा नहीं था। तुमने बस सोचा कि निंग परिवार बर्बाद होने वाला है और तुम्हारे लायक नहीं रह गया है। हे मु परिवार के युवराज, तो तुमने मुंह मोड़ लिया और मिस लिन के पीछे भागने लगे, है ना? मेरे माता पिता ने तुमसे कुछ चाहा होगा, है ना? वे झूठ बोल रहे हैं। मेरी भावनाएं आपके लिए सच्ची थी। शिरुओ, सच्ची भावनाएं? मजाक मत करो। तुम्हें शायद पता नहीं कि मिस लिन और मैं प्राइमरी स्कूल की सहपाठी थे। क्या? उसने मुझे सब कुछ बता दिया। कैसे तुमने उस समय उसका पीछा किया, कैसे विदेश जाकर मौज मस्ती की। जब उसने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम मुझे ढूंढने वापस आए। एक बार फिर कहती हूँ, मेरा एक पति है। तुम मुझसे दूर ही रहना बेहतर होगा। और तुम निंग युआन, अपनी छोटी मोटी चालें बंद करो। मेरी पत्नी को सताने की सोचना भी मत। शिरुओ, तुम्हें अच्छी तरह पता है निंग फैमिली वाइनरी तुम्हारे माता पिता की जिंदगी भर की मेहनत थी। मेरे बिना तुम उसे कभी नहीं बचा पाओगे। तुम जैसे किसी के आसपास रहने से निंग फैमिली वाइनरी और भी बर्बाद हो जाएगी। तो तुम इस नाकारा पर भरोसा करने की सोच रही हो? उसे देखो, वह तो कंगाल है। वह बिल्कुल नाकारा लगता है। तुम्हारी निंग फैमिली वाइनरी बर्बाद हो गई। कौन कहता है कि मैं
कंगाल हूं। अरे अरे अरे, तुम तो बस एक गंवार हो और तुम्हें लगता है कि तुम निंग परिवार के वाइन के धंधे को बचा सकते हो। क्या तुम 300 रुपए भी निकाल सकते हो, या फिर 500? या फिर अपने आप को देखो, अगर तुम निंग परिवार से नहीं चिपके होते तो आज तुम यहाँ खड़े भी नहीं होते। अरे हम क्या करें? का मतलब क्या है? हमें निंग शिरुओ को कुचलना है। क्या तुम अपना हाथ भूल गए? और कैसे वह पहले तुम पर हावी रहती थी? नाकामयाब। क्या तुम्हें पता है निंग्स को बचाने में कितने पैसे लगते हैं? अगर मैं पैसे जुटा दूं तो अगर तुम सच में नकदी निकाल सको तो मैं घुटने टेककर तुम्हें पापा कहूंगा। ओह, तो फिर तुम्हें शिरुओ को माँ कहना पड़ेगा। और अगर तुम पैसे नहीं जुटा पाए तो? अगर मैं नहीं जुटा पाया तो मैं निंग शिरुओ से शादी नहीं करूंगा, मैं तुम्हें उसे दे दूंगा। डील। तुमने कहा था। अरे मिस्टर चेन, प्रेसिडेंट लू ने जिक्र किया था कि आपको हमारी वाइन पर कुछ विचार हैं। बिल्कुल सही। क्या आप उन्हें हमारे साथ साझा कर सकते हैं? कृपया हमें इस वाइन के बारे में आपकी राय बताएं। बिल्कुल सही श्री चेन। आपकी निंगशी वाइनरी ने अभी तक इस वाइन का मूल्यांकन नहीं दिया है ना? क्या यह वाइन अच्छी है? बिल्कुल सही। निंगशी वाइनरी के सिर्फ नाम का दामाद होने के नाते बताओ, तुम्हें यह वाइन कैसी लगी? तुम सीईओ के पति होकर भी वाइन के बारे में कुछ नहीं जानते, है ना? अरे ल्यू मेई, तुम्हें प्रेसिडेंट लू को शाबाशी देनी होगी। अगर चेन जिनान कहता है कि वाइन अच्छी है तो वह हमारी तारीफ कर रहा है। अगर वह आलोचना करता है तो वह अपने ही लोगों को शर्मिंदा कर रहा है। और इसके ऊपर हम उनसे नई निंगशी वाइन मांग सकते हैं। बहुत बढ़िया। उफ, कितना परेशान करने वाला। श्री चेन, आप निंगशी वाइनरी द्वारा लॉन्च की गई इस नई वाइन के बारे में क्या सोचते हैं? यह वास्तव में कहना मुश्किल है। हम बस निंगशी वाइनरी के सिर्फ नाम के और रहने वाले दामाद से यही उम्मीद थी। वाइन के बारे में कुछ नहीं जानता। बेकार। ओह, तो फिर यंग मास्टर मू, हमें ज्ञान देने की कृपा करोगे? बेशक। ये लो। तो फिर यंग मास्टर मू, इसका स्वाद लो। यह वाइन हल्की सी तीखाहट से शुरू होती है, जीभ के किनारों पर कड़वाहट का एक इशारा और नीचे उतरते वक्त एक सुखद आफ्टर टेस्ट। यह एक दुर्लभ उत्तम विंटेज है। वो चेन भाई से तो यही उम्मीद थी। तुम एक प्रमाणित सोमेलियर बन सकते हो। आप सचमुच प्रभावशाली हैं मू साहब। बस यंग मास्टर मू के वाइन टेस्टिंग नोट्स तो कोई भी कह सकता है। प्रमाणित सोमेलियर? अरे बस करो। वो भाई, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। यह लड़का तो बस तुमसे जलता है। हाँ, यह बस अपना गुस्सा निकाल रहा है। ठीक है, बस करो। मेरा मानना है कि श्री चेन बस फार्माकोलॉजी में निपुण है। वाइन टेस्टिंग की बात हो तो शायद वह नौसिखिए हैं, बिल्कुल मेरी तरह। इसमें अजीब कुछ नहीं है। श्री लू सही कह रहे हैं। किस बात में सही? मैं यहाँ मौजूद श्री लू जैसा नहीं हूँ, एकदम अनाड़ी। ओह, तू निकम्मा, तू एक लानत की बात नहीं कर सकता। तू किस बात का डींग मार रहा है? कितना अशिष्ट। ओह यंग मास्टर मू, शायद मैं एक लानत की बात नहीं कर सकता, लेकिन तुझे पादने की जरूरत नहीं थी। तूने श्री लू के लिए यहाँ बदबू फैला दी है। कितना अशिष्ट। तू बदमाश, फिर से गंदी चालें चल रहा है। अरे तुम जिससे चाहो शादी कर सकते हो, लेकिन जो मन में आए वही बोल नहीं सकते। तुम ठीक है, उसकी चिंता मत करो। बदबूदार लोग, बदबूदार पाद। सही बात है। अच्छा हाँ मिस्टर रिपोर्टर, आपने अभी मुझसे पूछा था कि यह शराब अच्छी है क्या। मैंने कहा था कहना मुश्किल है, क्योंकि मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। यह ऐसा है जैसे तुम 5 सितारा शेफ के बनाए खाने के आदी हो, और फिर अचानक तुमने कुछ अचार चख लिया, और फिर अचानक तुमने कुछ अचार चख लिया। अच्छा, सच में? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी निंगयुआन वाइन के प्रोडक्ट को अचार कहने की? क्या तुम हमें नीचा दिखा रहे हो? हाँ, तुम निकम्मे। तुम्हें क्या हक है किसी और की शराब को अचार कहने का? अगर तुम्हारी अपनी शराब है तो लेकर आओ। तुम दोनों तो इतने दो मुँहे हो, तुम दोनों तो एकदम झोड़ी हो। तुमने क्या कहा? क्या मैं गलत हूँ? जब मेरी पत्नी यहाँ पहले थी, तुम कुत्ते की तरह उसके जूते चाट रहे थे, लगभग निंग फैमिली वाइनरी को अपने पूर्वजों जैसा मान रहे थे। अब जब मेरी पत्नी चली गई है, तुम मुझसे मेरी शराब के बारे में पूछ रहे हो। तू बदमाश, बिखर मत जाओ। इसके अलावा किसने कहा कि अचार खराब होते हैं? मुझे लगता है कैपिटल के ल्यूजू रेस्तरां के अचार काफी स्वादिष्ट हैं। मुझे याद है आज यहाँ बहुत से जियांगचेंग के अचार प्रोड्यूसर मौजूद हैं। क्या तुम उन्हें नीचा देखते हो? हमारा मतलब वो नहीं था, मैं बस यही सोचता हूँ। तुमने देखा है कि निंगयुआन वाइनरी की वाइन कैसी है? ज्यादा आत्मविश्वास दिखाओ, मैं सोचता हूँ वाली बात छोड़ो। तुमने क्या कहा? तुम्हें हमारी वाइन तुच्छ लगती है, तो इसका मतलब तुम हमारी वाइन से बेहतर वाइन लाए हो। कहीं फिर से निंग्स वाइनरी की पुरानी स्टॉक तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, पुरानी स्टॉक नहीं है। तो फिर जल्दी से सबको दिखाओ। श्रीमान चेन, अगर आपके पास बढ़िया वाइन है तो कृपया निकालकर हमारी नजरें खोलिए। हालांकि मैं लू बहुत प्रतिभाशाली नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास एक दोस्त है जो वाइन के फर्स्ट क्लास जानकार है।
ये महोदय राजधानी के फर्स्ट क्लास जानकार हैं। श्रीमान चेन, चूंकि आप दावा करते हैं कि निंग्स वाइनरी की वाइन निंगयुआन वाइनरी से बेहतर है, तो कृपया पेश कीजिए। ओह, क्या बात है डरपोक, तुम सिर्फ बातें ही तो नहीं करते, तुमने निंग्स वाइनरी की पूरी बदनामी कर दी। श्रीमान चेन, तो यह निंग की वाइनरी से आया वाइन है? क्या बेकार है? अगर मुझे पता ना होता तो मैं सोचता यह किसी नाले से निकाला गया है। यह निकम्मा सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है। श्रीमान चेन, क्या ये निंग की वाइनरी का नया वाइन है? हाँ, ये पिछले वाले से कहीं बेहतर है। बस बड़ी बड़ी बातें। निकम्मे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने नाले के पानी को इस वाइन से बेहतर कहने की? श्रीमान चेन, मैं सोच रही थी क्या आप हमें चखने देंगे? यही एक तरीका है पता लगाने का कि कौन सा वाइन नकली है। जरूर, लेकिन हर किसी को सिर्फ एक छोटा सा घूंट। अरे क्या डर है कि हम नशे में आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। बात यह है कि मेरा वाइन बहुत महंगा है, तुम्हारी हैसियत नहीं है। क्या मजाक है, यहाँ मौजूद हर कोई पैसे से लदा हुआ है। तुम जैसे निकम्मे अपने नाले के पानी के साथ तुम्हें लगता है हमारी हैसियत नहीं है? हाँ, भला यह कितना महंगा हो सकता है? 10,000? 1 लाख? क्या मजाक है? माफ कीजिएगा, यह वाइन 1 करोड़ की है। बेतुकी बकवास। हाँ, क्या तुमने सुना? तुम कायर, तुम बस डींगे हाँकते हो। क्या तुमने कभी 1 करोड़ देखा है? वो भाई सही कह रहे हैं, उस जैसे लोग बस गंवार हैं। एक मूर्ख जो यहाँ परेशानी करने की हिम्मत करता है। यह हमारे निंग फैमिली वाइनरी के लिए शर्मनाक है, पूरी तरह से बदनामी। अरे मू साहब, निंग जी, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। चेन साहब एक चतुर व्यक्ति हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वह इसे अच्छे काम में नहीं लगाते। दोस्तों, यह बस एक मस्खरा है जो ध्यान खींचना चाहता है, आपकी सहानुभूति के लायक नहीं। ची रुओ और मैं मूल रूप से प्यार में थे, फिर अचानक ये देहाती आ जाता है, बकवास बोलता है, वह अनुचित बर्ताव कर रहा है। प्रेस के दोस्तों, जल्दी से उसका बेहया चेहरा कैमरे पर कैद करो ताकि शीरुओ देख सके कि वह असल में कैसा इंसान है। वो भाई, मू साहब, आपकी बात सही है। मुझे भी लगता है कि वह बस ध्यान खींचना चाहता है। खैर, जब तुम्हें लगता है कि तुम जानते हो कि क्या करना है तो बस निकल जाओ। तुमने सुना उसे, लेवल 1 वाइन अप्रेजर यंग मास्टर मू तुम्हें बाहर चाहते हैं। चेन, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं बात कर रहा था। मुझे पता है, यंग मास्टर मू का इशारा इसी की तरफ था, इस तथाकथित लेवल 1 वाइन अप्रेजर की तरफ। एक प्रोफेशनल होने के नाते उसने इसकी खुशबू नहीं ली, रंग नहीं देखा, चखा तक नहीं, और सीधे वाइन की कीमत को खारिज कर दिया। मुझे बेतुका और हास्यास्पद कहा। यह एक प्रोफेशनल वाइन अप्रेजर की बुनियादी ईमानदारी के खिलाफ है। तो तुम्हें लगता है कि वह सिर्फ ध्यान खींचना चाहती है और उसे बाहर चाहते हो? तो मैं कोशिश करना चाहूंगी तुम्हारी इस $10 मिलियन की वाइन, देखूं कि इसमें क्या खास है। ठीक है, लेकिन याद रखना, बस एक छोटा सा घूंट। तू क्या कर रहा है बेवकूफ? तुम्हारी कोई तमीज नहीं है, तूने तो मेरे मुंह पर ही छिड़क दिया। हाथ धोने के लिए शराब इस्तेमाल कर रहा है और इधर उधर छिड़क रहा है। बिल्कुल सही मिस्टर चेन, आपकी यह शराब 1 करोड़ की है और आप इसके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। यह कैसी शराब है? दवाई वाली शराब। क्या ये शराब वाकई ठीक ठाक है? ठीक ठाक है, हाँ। एक दवाई वाली शराब का इस स्तर तक पहुंचना काफी प्रभावशाली है। यह टॉप शेल्फ सामान है। बस शर्म की बात है कि यह दवाई वाली शराब है, बिल्कुल किसी अच्छे मौके के लायक नहीं है। हा मिस्टर चेन, लगता है आपने कामयाबी हासिल कर ली है मेरे जैसे टॉप टियर सोमेलियर की तारीफ। यह शराब वाकई बुरी नहीं है। हाँ, शायद 500 या 1000 की होगी। दूसरे भैया, हमारी शराब की कीमत कितनी है? इस गंवार को बताओ, इसे कुछ सीखने दो। 5000 एक बोतल। मेरी शराब की असली कीमत क्या है? कुछ अनपढ़ लोग, तुम लोग कैसे बता सकते हो? क्या मतलब? साफ साफ बताओ, असली अशिष्ट कौन है? गंदा देहाती, तुम यहाँ खड़े हो सकते हो सिर्फ शीरुओं की वजह से। तुम आखिर क्या है? अरे मू साहब, शांत हो जाओ। अगर तुम वाइन नहीं समझते तो ठीक है, मैं बस कह रहा हूँ, यह तथाकथित प्रथम श्रेणी के वाइन विशेषज्ञ बस एक अशिष्ट व्यक्ति है। वाइन के बारे में उसे कुछ नहीं पता। तुम क्या बोल रहे हो? चेन साहब, मेरे वाइन विशेषज्ञ देश और विदेश में मान्यता प्राप्त हैं। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में, एक सरकारी प्रमाणित प्रथम श्रेणी वाइन विशेषज्ञ, पहाड़ों से आए किसी आम विशेषज्ञ की तरह नहीं। तुम उसे कम नहीं आंक सकते। यह बस अशिष्ट लोगों का झुंड है, एक और अशिष्ट व्यक्ति को मान्यता दे रहा है, कुछ खास नहीं। तुम क्या बोल रहे हो? तुम सच में अनजान है। बिल्कुल, यह एक प्रोफेशनल है। वह तुम्हारी वाइन नहीं समझता। तुम सोचते हो तुम्हारी देहाती शराब कुछ दिव्य अमृत है। उसका अंत हो गया।
अगर यह दिव्य अमृत भी हो, जब एक प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ इसे घटिया बताता है, इसे खरीदार नहीं मिलेंगे। वह अपनी खुद की कब्र खोद रहा है। चुप रहो, अंधेरे में रहने वाले लोग। तुमने क्या कहा? मुझे सबकी सराहना से सम्मानित किया गया और मुझे फर्स्ट क्लास वाइन टेस्टर का दर्जा दिया गया। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुएं का मेंढक कहने की? यह तुम्हारी घटिया शराब है जो सिर्फ एक हेल्थ सप्लीमेंट के लायक है। तुम यहाँ सिर्फ इसलिए खड़े हो क्योंकि निंग परिवार का सम्मान है। अब यहाँ से निकल जाओ फौरन। यह तो बड़ी मजेदार बात है। फर्स्ट क्लास टेस्टर को कुएं का मेंढक कह रहा है। यह तो पहाड़ों से आया कोई आदमी है। यह कुछ दवाई वाली शराब लाया है और कहता है कि इसकी कीमत 1 करोड़ है। सिर्फ एक मूर्ख ही इसे खरीदेगा। एक बार छक्कर तो देखो मेरे महान वाइन टेस्टर। क्या मतलब? चलो एक छोटी सी प्रतियोगिता करते हैं। क्या तुम फर्स्ट क्लास वाइन टेस्टर नहीं हो? क्या हुआ? क्या डर लग रहा है पहाड़ों से आए किसी से मुकाबला करने में? तुम्हें नहीं लगता कि यह लड़का फिर से शराब के साथ छेड़छाड़ कर रहा है? उसकी हिम्मत नहीं होगी। वह तो बस एक छोटा सा वैद्य है। इतने सारे लोगों के सामने अगर टेस्टर को कुछ हो गया तो वह बच नहीं पाएगा। उसकी खैर नहीं होगी। यह सुहे वाइनरी से है। सुहे ब्रू। सच में एक फर्स्ट क्लास टेस्टर के लायक। बिल्कुल, ये हमारी सुहे वाइनरी की सुहे ब्रू है। बॉस सू सचमुच दरियादिल है। आपने इस दावत के लिए जो दिया है वह 30 साल पुरानी शराब है। यह आप ही हो सकते हैं। ये ठीक हमारी 30 साल पुरानी डीलक्स एडिशन है। तो यह शराब किस चीज से बनी है? हम अरे मस्खरे, हमेशा दोष निकालते हो। बॉस सू की शराब प्रीमियम है। इसे बनाने में दर्जनों स्टेप्स होते हैं। उस प्रोसेस के दौरान कच्चा स्वाद बहुत पहले गायब हो जाता है। इंग्रेडिएंट्स का टेस्ट कौन कर सकता है? इंग्रेडिएंट्स का टेस्ट कौन कर सकता है? बिल्कुल, मुझे लगता है ये लूजर बस लड़ाई ढूंढ रहा है। ज्वार, मक्का, गेहूं, लाल चावल, काला चावल, शकरकंद और इंडस्ट्रियल सैक्रिफिकेशन स्टार्टर। फर्मेंटेशन टाइम लंबा है, पूरी तरह एज पर निर्भर है कमी पूरी करने के लिए। यही इसकी ताकत है और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। हम्फ एक गंवार एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहा है। बॉसू, उसे एक्सपोज करो। वह एक फ्रॉड है। मिस्टर चेन, आपको कैसे पता चला? अगर तुम सामग्री पहचान नहीं सकते या उत्पादन प्रक्रिया, वह कैसी वाइन टेस्टिंग है? तुम सोचते हो कि कुछ घूंट लेने से और उसे अच्छी वाइन कहने से तुम विशेषज्ञ बन जाते हो? तुम्हारी योग्यता क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को जीनियस कहने की? मेरे जैसा कोई मेरे गुरु भी मुझे जीनियस नहीं कहेंगे। क्या बेवकूफ है तुम? वाइन टेस्टिंग के अलग अलग स्तर होते हैं। तुम सोचते हो कि तुम वाइन की कीमत को नकार सकते हो बिना सूंघे या चखे। वाइन की कीमत? तुम वाइन टेस्टर बनने के लायक नहीं हो। घर जाओ और कुछ सोलो। वह तुम्हारे पास कोई असली कौशल नहीं है। तुम सिर्फ ध्यान चाहते हो। अभी घर जाओ, अब से दिखाई मत दो। एम्बुलेंस बुलाओ। तुम सचमुच क्रूर हो चेन। बिल्कुल, वह कारीगरी का स्वाद ही नहीं ले सका और तुमने उसे बेहोश होने तक कोसा। चुप रहो सब लोग। तुम मेरा क्या? मेरी पत्नी मुझसे शादी करने वाली है और तुम अभी भी उससे चिपके हुए हो। तुम्हें सचमुच शर्म नहीं आती? निंग जिरवो ने ही उसे बहकाया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? क्या तुम्हें लगता है यह लड़का तुम्हें पसंद करता है? तुम पूरे दिन उसके पीछे पीछे घूमते हो जैसे कोई प्यार में पागल कुत्ता। जिस हाथ से खाते हो उसी को काटते हो। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा हूँ, जो कि तुम्हारे लायक से भी ज्यादा है। थोड़ी शर्म करो। मैं भी, जिसकी मोटी खाल है, तुम्हें शर्मिंदा करने वाला पाता हूँ। जिनान, तुम जीजा, तुम्हें पहले अपने दोनों हाथों को देखना चाहिए। तुम सोचते हो कि सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने फॉर्मूला एक नई कंपनी को दे दिया, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। उस गुप्त फॉर्मूले में एक कच्चा माल है जो तुम्हें नहीं मिल सकता। तुमने क्या कहा? मिस्टर लू, तुम पूरी रात छिपे रहे, लेकिन तुम अब और नहीं रोक सके। हाँ मिस्टर लू, आपको तो खबर मिल गई होगी। हम लू ग्रुप की नई शराब के लॉन्च पर गुप्त रेसिपी सार्वजनिक कर देंगे। मिस्टर चेन, मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कह रहे हैं। इस नई शराब का हमारे लू ग्रुप से क्या लेना देना? नाटक बंद करो मिस्टर लू। आपको खबर मिली और फौरन निंग जे और निंग युआन को, उन दोनों बेवकूफों को, एक नई कंपनी के तहत शराब लॉन्च करने भेज दिया। आपको डर है कि नई शराब का फॉर्मूला सामने आते ही लू ग्रुप का शेयर भाव गिर जाएगा। मुझे पता था। मैं बस नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी के परिवार की पीढ़ियों की मेहनत लू ग्रुप पर बर्बाद हो जाए। मैंने सोचा था आप इसे अपनी ही किसी शेल कंपनी के तहत लॉन्च करवाएंगे। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आप निंग परिवार को ही इसे खुद लॉन्च करने देंगे। मिस्टर चेन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। समझ में ना आए तो कोई बात नहीं। यह आयुर्वेदिक शराब का फॉर्मूला निंग परिवार के मुखिया और पिछली पीढ़ी के मेडिकल सेंट मेरे गुरु ने मिलकर बनाया था। इसमें एक ऐसी जड़ी बूटी है जो आपके हाथ नहीं लग सकती।
तो आप असली निंग परिवार की नई शराब नहीं बना सकते। फिर फॉर्मूला चुराने से क्या फायदा? क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें बेवकूफ कहता हूँ और तुम सच में बेवकूफ हो। यहाँ से हटो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ निंग परिवार की नई शराब की असली ताकत। कूड़ेदान लाओ। चेन साहब, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। वही है जिसने तुम्हें इस मुसीबत में डाला, उसका धन्यवाद क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या पता, मेरे गले में यह गाढ़ा बलगम है 1 साल से भी ज्यादा समय से। मैंने सोचा था मुझे यह काम छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आज यह सब चला गया। सब ठीक हो गया? आपका क्या मतलब है? आपको ब्रोंकाइटिस है, यही बलगम का कारण है। यह लंबे समय तक शराब पीने से है। अगर आप नियमित रूप से मेरी दवाई वाली शराब पिएंगी तो आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। चेन साहब, आप सचमुच एक चमत्कारी डॉक्टर हैं। यह शराब कब बिक्री के लिए उपलब्ध होगी? तू कुतिया, मैं तुम्हें किस लिए रखा था? किसी और की शराब का प्रचार करने के लिए? उनसे पूछना कि उनका उत्पाद बाजार में कब आएगा। लू सर, अच्छे आदमी का नाटक छोड़ दिया, फ्रेंडली सर बनने का नाटक खत्म। चेन, जल्दी जश्न न मनाओ। तुम्हारा निंग फैमिली लिकर का धंधा जल्दी या बाद में मेरा हो जाएगा। चेन, तुम खत्म हो गए। लू समूह को चुनौती दे रहे हो? ओह सच में? तुम जल्दी ही पता लगा लोगे कि कौन सच में खत्म हुआ है। तू नालायक कचरा। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास कुछ हुनर है? तुम होने वाले हो लू ग्रुप के हील के नीचे क्रश होने वाले हो अभी किसी मिनट में। लू समूह के अपराधों के सबूत सार्वजनिक हो गए हैं। लू समूह का शेयर गिर गया है। ट्रीचेन, तुमने ये सब किया। शीरो, तू कितनी बेवकूफ है। तुझे मेरे लिए लू परिवार के प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट्स को बाहर नहीं निकालना चाहिए था। शीरो, मेरा इंतजार करना, मैं तुझे जरूर बचाऊंगा। अरे वाह चेन, तुम आखिरकार आ गए। लू यिमिंग, तुम वही प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट हो जिसने उन सालों पहले मेरे माता पिता को मारा था। हाँ, सही कहा। हैरान हो? तुमने मेरे पूरे चेन परिवार को मिटा दिया। तुम्हें लगता है तुम ऐसा कर सकते हो? तुम मुझसे भी ज्यादा हाँफ रहे हो। तुम किसी भी तरह से प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो सकते। मुझ पर विश्वास नहीं करते? बाहर आओ, अब और छिपने की जरूरत नहीं। मुझे पता होना चाहिए था। लू परिवार का असली प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट सिर्फ तुम ही हो सकते हो। जमाई, यह तो सोचा नहीं था, है ना? चेन, हालांकि मैं नहीं जानता तुमने क्या चाल चली मेरे लू परिवार को गिराने के लिए, लेकिन जब तक हमारा मुखिया प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट यहाँ है, हम फिर से उठेंगे। यह सिर्फ समय की बात है। जमाई, तुम और प्रेसिडेंट निंग मुझे दोष मत दो। ये तुम कैसे हो सकती हो, सेक्रेटरी वांग? यह मैं हूँ, यह हमेशा से मैं ही थी। तुम्हारे माता पिता उस समय भी मेरे हाथों मर गए। बस अफसोस है कि तुम बच गए। लेकिन उस समय तुम मेरी उम्र के होने चाहिए थे। यह उम्मीद नहीं थी, है ना? हमारे लू परिवार के प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। मार्शल आर्ट्स की विरासत है। हालांकि हमारे गुरु उस समय सिर्फ 8 साल के थे, वह पहले से ही नई पीढ़ी के नेता हमारे लू परिवार के प्राचीन मार्शल आर्टिस्टों के। लेकिन तुमने क्यों हमारे निंग परिवार में आए और मेरे साथ बड़े हुए? यह सिर्फ एक शरण ढूंढने के लिए था, अपने परिवार से दूर। जरूरी नहीं, है ना? क्या? तो महान मेडिकल साधु यह देख सकते हैं। यह इतना मुश्किल नहीं है। आपकी शक्ति आपको पिछली पीढ़ी के प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट्स ने दी थी, है ना? सही। यही तो मैंने सोचा था, विरासत का यह तरीका। हालांकि यह प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट्स की हर पीढ़ी को छोटी उम्र से ही मानसिक रूप से परिपक्व बना देता है और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। लेकिन आप 40 से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। यह तो बस एक टेढ़ा रास्ता है। तो क्या हुआ?
आपके पूर्ववर्ती ने यह पता लगाया कि नए उभरे निंग फैमिली लिकर बिजनेस की शराब में एक ऐसा घटक है जो आपकी जल्दी मौत को धीमा कर सकता है। हाँ। लेकिन आपके पूर्ववर्ती के पास समय कम बचा था, इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति आपको दे दी। आपको सीधे निंग परिवार के पास भेज दिया उस दवा का कच्चा घटक ढूंढने के लिए। इन सभी सालों में मैंने निंग परिवार का विश्वास जीतने के लिए इतनी मेहनत की, लेकिन किसे पता था कि उनका गुप्त फॉर्मूला मेरी बिल्कुल मदद नहीं कर सकता। इसीलिए तुम पीड़ित बन रही हो, गुप्त फॉर्मूला चोरी होने का दावा करके मुझे और शिरुओ को कार्रवाई करने पर मजबूर करने के लिए, और दवा के कच्चे घटक को उजागर करने के लिए। क्योंकि तुम्हें पहले ही पता चल गया है, तो मैं अब तुमसे छुपाऊंगी नहीं। अभी सौंप दो, नहीं तो तुम सब मर जाओगे। देखते हैं कौन पहले मरता है। अभी भी बहादुर बने हुए हो। मैंने ऊपर की लिफ्ट रोक दी थी जानबूझकर, ताकि देख सकूं कि तुम सीढ़ियों से कैसे निपटते हो। हैरान हो, महान मेडिकल सेज पहले ही घातक जहर से ग्रस्त है। क्या? तुम्हें कब जहर दिया गया? तेरी सांसों ने तेरा राज खोल दिया। इस तरह हंसते हुए तुम्हें बचाया नहीं जा सकता। हा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि झांग झोंगजिंग इतना भरोसेमंद होगा। महान मेडिकल सेज को जहर देना बिना उसके जाने। तुम्हारे पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं है। चिनान, क्या वह सच कह रहा है? बस समझदार बनो। उस दवा की सामग्री सौंप दो, उस दवा के लिए, और शायद मैं उसकी जान बख्श दूं। अब तुम्हारी हालत देखो, और तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे टक्कर ले सकते हो? तू बदमाश, तूने लू परिवार को बर्बाद कर दिया। नहीं, यह असंभव है। तुम बिल्कुल ठीक कैसे हो? मैं ठीक क्यों नहीं होता? तुम हो बिल्कुल सही। मुझे पता था तुम में कुछ गड़बड़ है, सचिव वांग। क्या तुम जानना नहीं चाहती कि मैंने कैसे गिराया लू ग्रुप को? तुम मैंने बस लाओ झांग को लगा दिया था जब तुम मेरे और शिरुओ से निपट रही थी, लू ग्रुप का आपत्तिजनक सबूत चुराने के लिए। और मैंने चेयरमैन शेन और मिस्टर वू को कहा तुम्हारे बहुत सारे शेयर डंप करने के लिए। वो लोग थे। बिल्कुल सही, ये लोग वो सब थे जिन्हें तुमने शुरुआत में मेरे खिलाफ खड़ा किया था, लेकिन तुमने कभी उम्मीद नहीं की दिव्य चिकित्सक के रूप में मैं उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाऊंगा, है ना? बिल्कुल सही सचिव वांग, मुझे दोष मत दो। यह काम पूरा करना मेरे लिए शर्त थी दिव्य चिकित्सक के स्कूल में शामिल होने की। बॉस लू का ऑफर तो बस मुझे मेडिकल कॉलेज का डीन बनाने का था। क्या तुम्हें सच में लगता था कि मुझे उसकी परवाह है? मैं ईमानदार इंसान हूं, तुम जानती हो। लाओ झांग, क्या ये सिर्फ इतना नहीं कि तुम सोचते हो तेरा जीवन वापसी सुइयां सीखना मेडिकल कॉलेज का डीन बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण है? गुरुजी, दूसरों के सामने मेरी इज्जत बचा लीजिए। हा। तुम दोनों मिल जाओ तो क्या फर्क पड़ता है? चेन जनान, तुमने अभी मेरी एक चोट खाई है, तुम मुझे हरा नहीं सकते। अगर मैंने तुम्हारी चोट नहीं भी खाई होती तब भी मैं तुम्हें हरा नहीं सकता था। तुम मेरी कदर ज्यादा कर रहे हो। तुमने मुझे जहर दिया है। हाँ, तुमने अभी जो वार किया था, मैंने उसे रोकने के लिए चांदी की सुई का इस्तेमाल किया था। यह कुछ गंभीर नहीं है, बस मेरी सारी ताकत खत्म हो गई है। तू बदमाश। तुमने ही मेरे माता पिता के साथ भी ऐसा ही किया था, है ना? उस समय तुम्हारे हुनर अभी पक्के नहीं थे, इसलिए मुश्किल था मेरे चेन परिवार को ज्यादा नुकसान पहुंचाना। गुरु, आपको शक है? हम सही है। हमारे लू परिवार के प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट जहर के राजा के वंशज हैं। सेक्रेटरी वांग, दुर्भाग्य से तुम्हारे लू परिवार के प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट जहर के राजा के वंशज तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाएंगे। पांचवी दीदी, हमें माफ कर दीजिए। हाँ, पांचवी दीदी, कृपया हमें निंग परिवार से ना निकालिए। मास्टर, आप क्या सोचते हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? हम डॉक्टर हैं, अपराधी नहीं। अगर तुम निंग परिवार छोड़ना नहीं चाहते तो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। उत्तरी म्यांमार चले जाओ। मैंने हाल ही में वहाँ एक डिस्टिलरी खोली है, वो तुम दोनों के लिए बिल्कुल सही रहेगी। थोड़ो भी लाओ झांग, मुझे अब भी लगता है कि तुम्हारा आइडिया बेहतर है। हम चलेंगे। हम चलेंगे। हाँ पापा, क्या चल रहा है? तुम्हें बोलने का हक है। ये सब तुम्हारी शर्त की वजह से हुआ है। लू ग्रुप ढह गया और निंग्स वाइनरी के शेयर आसमान छूने लगे। खैर, बधाई हो प्रेसिडेंट निंग, तुम्हारे और तुम्हारे पति के एक बढ़िया बेटा है। तुम मांग रहे हो।
जैसी उम्मीद थी, मालकिन ही मालिक को काबू में रख सकती है।